नमस्कार साथियों। गोचर में शनिदेव अब वक्री स्थितियों में जाने वाले हैं। साथियों, कोई भी ग्रह जो कि धीमी गति से चलता है, जब गोचर में किसी न किसी प्रकार से कुछ भी परिवर्तन करता है तो हम सब पर इसका गहरा और लंबे समय तक प्रभाव पड़ता है। जैसे कि अब शनिदेव 138 दिनों के लिए वक्री स्थिति में जाने वाले हैं, तो इसका हम सब पर बहुत गहरा और लंबे समय तक प्रभाव पड़ेगा। साथियों, जो लोग ज्योतिष से संबंधित जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं या ज्योतिष रिलेटेड जो गोचर से संबंधित नियम होते हैं, सूत्र होते हैं, उनको जानना चाहते हैं, तो आप हमारा व्हाट्सअप चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं समय समय पर आपको ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारी देता रहता हूँ, जिससे आपके ज्ञान में वृद्धि होती है। व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ पर आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए साथियों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और वक्री शनि के बारे में आज चर्चा करेंगे। मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र अमनदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि मैंने बताया, आज हम चर्चा करेंगे शनिदेव के वक्री स्थिति में जाने के बारे में। शनिदेव 13 जुलाई 2025 को गुरु की राशि मीन में वक्री होने जा रहे हैं और ये यहाँ पर 28 नवंबर 2025 तक वक्री स्थिति में रहेंगे और उसके बाद में ये मार्गी होंगे। साथियों, वक्री शनि जब रहेंगे, ऐसे में बाकी ग्रहों के साथ में भी कुछ ना कुछ विशेष स्थितियां ये बनाएंगे। तो ऐसे वक्री शनि का हम सब पर कैसा प्रभाव रहेगा, यानी सभी 12 लग्न व राशियों पर इसका कैसा असर आने वाला है, इसे हम आज के इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। और इस गोचर के चलते हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और क्या उपाय करने चाहिए, साथ ही साथ में इसे भी हम समझते हुए चलेंगे और उपायों को वीडियो के अंत में जानेंगे। तो जैसा कि मैं प्रत्येक गोचर के वीडियो में मैं आपको कहता हूं कि आपको जो गोचर का प्रभाव समझना है वो अपने जन्म लग्न और जन्म राशि दोनों से समझना है। आज के इस वीडियो को भी आप अपने जन्म लग्न से देखिए और जन्म राशि से देखिए, क्योंकि लग्न क्या है? लग्न आप स्वयं हैं, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी है, आपका बिहेवियर है, और राशि आपकी मानसिक स्थिति को दर्शाती है। तो दोनों से रिजल्ट अगर आप देखेंगे, लग्न और राशि से, और अगर दोनों से अच्छे रिजल्ट आपको मिल रहे हैं तो ये गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ जाने वाला होगा। वहीं पर अगर दोनों से नेगेटिव रिजल्ट प्राप्त होते हैं, लग्न और राशि दोनों से नेगेटिव रिजल्ट मिलते हैं, तो ये गोचर आपके लिए अशुभ रहेगा। तब आपको जो मैं उपाय बताऊंगा वीडियो के अंत में वो अवश्य करने हैं। साथ ही साथ में जिन बातों को मैं ध्यान में रखने योग्य बातें हैं उनको ध्यान में रखना भी है। इसी प्रकार अगर लग्न से अच्छा मिल जाए रिजल्ट, राशि से बुरा, राशि से अच्छा लग्न से बुरा, है ना, अगर एक से अच्छा एक से बुरा रिजल्ट मिलता है तो मिश्रित परिणाम आपको देखने को मिलेंगे, यानी अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के परिणाम मिलेंगे। तब भी आपको जो बातें ध्यान में रखने योग्य हैं उन्हें ध्यान में रखना है और उपाय अवश्य करने हैं। तो इस प्रकार से आपको वीडियो को समझना है। साथ ही साथ में इस गोचर को आप अपनी जन्म पत्रिका पर, अपने मित्रगणों की, अपने भाई बंधुओं की, अपने रिलेटिव्स की मैक्सिमम चार्ट्स पर इसे अप्लाई कीजिए और देखिए कि ये शनि वक्री किस प्रकार का प्रभाव हम सबके ऊपर लेके आने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले समझेंगे कि इस गोचर में ऐसा इंपॉर्टेंट क्या है, खास क्या है। देखिए साथियों, शनिदेव ने इसी वर्ष 29 मार्च 2025 को अपना राशि परिवर्तन किया और मीन राशि में प्रवेश किया। शनिदेव जो कि नैसर्गिक रूप से कर्म के कारक माने गए, आजीविका के, न्याय के प्रतिनिधि माने जाते हैं, मेहनत, संघर्ष, जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम शनि से देखते हैं। परिपक्वता यानी मैच्योरिटी लेवल के कारक शनि माने जाते हैं, गंभीरता को दर्शाते हैं, उदासीनता को दर्शाते हैं, वैरागी प्रवृत्ति दर्शाते हैं, दंडाधिकारी माने गए, हमारे कर्मों के अनुसार हमें फल देने वाले शनिदेव माने गए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके कारक शनिदेव बनते हैं। अब ये मीन राशि में आए, जब मीन राशि में आए थे तो उसके ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया था राशि परिवर्तन का, उसे आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो मीन राशि जो कि एक्सपेंसेस की राशि, खर्चों की राशि, हानि, लॉसेस की राशि है ना, विदेश को दर्शाती है, भोग को दर्शाती है, निद्रा की राशि मानी गई है ना, अध्यात्म को दर्शाती है, त्याग, मुक्ति की भावना को। तो कर्म का कारक त्याग और मुक्ति की भावना की राशि में जाकर बैठेगा तो कुछ ना कुछ जो हमारे कर्म हैं, जो पेंडिंग कर्मा जो चले आ रहे हैं, उनसे हमें ये मुक्त करेगा। वो हमारी अच्छी चीज़ें भी हो सकती हैं और नेगेटिव चीज़ें भी हो सकती हैं जो कि हमारे साथ चली आ रही हैं, उनको समाप्त करके नई शुरुआत देना। तो बेसिकली मीन राशि में शनि का आना ये चीज़ें दर्शाएगा। मीन राशि जो है जल तत्व की राशि मानी गई थी, इमोशंस की राशि मानी गई। तो इमोशनली जो हमारे कार्मिक ब्लॉकेजेस हैं उन्हें ये वहाँ से मुक्त करेगा, है ना, वो चीज़ें सामने निकल कर भी आएंगी। ये दोनों चीज़ें शनि दर्शाएगा। अब देखिए, काल पुरुष की पत्रिका में शनि कर्म का कारक है और लाभ भाव का कारक है। तो कर्म के मामलों में भी प्रोफेशंस बहुत से लोग इस समय में अपने चेंज करेंगे, कुछ परिवर्तन करेंगे। जो जॉब कर रहे हैं, व्यापार की तरफ जाएंगे,
और वहाँ पर भाग दौड़ भी देखने को मिलेगी, है ना। खर्चों को रोकने के लिए आप एक तरह से बेसिकली वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन आपको महसूस होगी। आपके एक्सपेंसेस हैं, नए इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में लोग जाएंगे। तो एक ये शॉर्ट आइडिया मैंने आपको यहाँ पर बताया कि मीन राशि में शनि का जाना, ये आपको बड़े लेवल पर इस प्रकार के प्रभाव यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब ये वक्री हो रहे हैं। मेन आज का जो वीडियो है वक्री होने का, तो शनिदेव वक्री होंगे। और जब भी कोई भी प्लैनेट वक्री होता है तो आप एक इस चीज को समझिए, उसे चेष्टा बल मिलता है। अब आप बोलेंगे चेष्टा बल क्या होता है? देखिए, जब हम षडबल ज्योतिष में हम जब बेसिक्स को स्टडीज करते हैं, उसमें षडबल एक टॉपिक होता है जो ग्रहों के बल को मापने का तरीका है। उसमें 6 प्रकार का, नाम से स्पष्ट है, षडबल 6 प्रकार के बल होते हैं। स्थान बल, दिग्बल, काल बल, नैसर्गिक बल और चेष्टा बल, और साथ ही साथ में दृक बल या जिसे दृष्टि बल के रूप में भी हम जानते हैं। तो जो चेष्टा बल होता है ये जब ग्रह वक्री होते हैं तभी मिलता है। तो वक्री ग्रह चेष्टा बली बन जाता है, यानी पहले से अधिक बली हो जाता है। यानी बली का मतलब है कि अब वो प्रभाव देने की अवस्था में होता है और पहले से अधिक प्रभाव देने की अवस्था में होता है। अब ये प्रभाव कैसे भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये निर्भर करेगा कि हमारी कुंडली में शनि किस प्रकार की स्थिति में, किस प्रकार के योग बना के बैठे हैं, हमारी दशाएं कैसी हैं और गोचर में शनि इस समय क्या कॉम्बिनेशन बना रहा है और कहाँ पर चल रहा है। तो ये हमें समझना चाहिए। इस प्रकार से हमें चीज़ों को देखना है। और जब भी कोई वक्री ग्रह के बारे में हम बात करते हैं, वक्री ग्रह का मतलब है पीछे की ओर जाना, है ना। पीछे का मतलब क्या है? पीछे का मतलब है कि जो पहले के हमारे कर्म हैं, शनि स्वयं कर्म का कारक है, वो वक्री होने के टाइम पर सामने निकल कर आते हैं। कुछ चीज़ें हमसे छूट गई हैं, पेंडिंग रह गई हैं, या जहाँ पर हमने कुछ गलतियाँ की हैं वो सामने, उसके रिजल्ट सामने निकल कर आएंगे। अच्छी चीज़ें हुई हैं तो वो अच्छी चीज़ें सामने निकल कर आएंगी, नेगेटिव हुई हैं तो वो नेगेटिव चीज़ें। वक्री का मतलब पीछे की चीज़ों का वापस आना और उसे हम रिविजिट करें, उसको हम एक सम से फिर से एनालिसिस करें, ये वो उस स्थिति को दर्शाता है। तो शनिदेव वक्री होंगे तो पीछे की ओर जाएंगे। जब ये वक्री होंगे तब ये 7 डिग्री 42 मिनट के आसपास के होंगे और उस समय ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के अंदर होने वाले हैं और तब ये पीछे की ओर चलेंगे, यानी वक्री होंगे 13 जुलाई को। और उसके बाद में ये पीछे चलते चलते 0 डिग्री 55 मिनट तक पीछे जाएंगे, यानी लगभग 7 मिनट तक ये पीछे 7 डिग्री पीछे जाएंगे। और जब ये 3 डिग्री 20 मिनट के होंगे तब ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के चौथे चरण में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि मीन राशि का पहला चरण होता है। तो बेसिकली इस समय में नक्षत्र का परिवर्तन भी होगा, जो कि शनि के नक्षत्र परिवर्तन का वीडियो भी हमने पहले कई बार आपको दिखाया है, क्योंकि जब शनि ने कुंभ राशि में थे तब भी पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश किया था, तो वहाँ पर आपको ये वीडियो मिला था। तो आप जाकर हम वीडियो चैनल पर जाके देख सकते हैं कि किस प्रकार के नक्षत्र परिवर्तन का भी प्रभाव होता है। तो इस समय में नक्षत्र परिवर्तन भी होगा। साथ ही साथ में कॉमन परिणामों की समझें तो वक्री ग्रह जो होते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया, ये वह समय होता है जब हमारे पुराने कर्म, क्योंकि शनि कर्म के कारक हैं, प्रारब्ध जो हो सकते हैं, कई विद्वान कहते हैं हमारे प्रीवियस बर्थ जो है उसके कर्म जो हैं वो भी यहाँ पर घटित होते हैं, वो भी निकल कर आते हैं। वक्री प्लैनेट का मतलब ही पुराने जन्म से संबंध को दर्शाते हैं। तो बेसिकली पुराने कर्म, प्रारब्ध, पुरानी चीज़ें हमारे सामने निकल कर आती हैं और शनि यही चाहते हैं कि आप उसका पुनरावलोकन करें, गलती में सुधार करें, जो बेसिकली उसे रिविजिट करें, है ना। जो हमसे मिस्टेक्स हो गई हैं वो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम्स बन के सामने आएंगी, उसे आप सॉल्व करेंगे, उसमें संघर्ष महसूस करेंगे और अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगी। अगर आपके कर्म बेटर रहे हैं पहले से तो आपको वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ भी देखने को मिलेंगी और अवसर को आपको भुनाना चाहिए इस समय पे। तो ये वो समय होगा। शनि आपकी कुंडली में जिस भाव में बैठे हुए होंगे, जिन भावों के स्वामी हैं और जिन भावों से संबंध बेसिकली बना के बैठेंगे, वहाँ से चीज़ें आपको रिविजिट करनी होंगी। उनसे संबंधित चीज़ें जो हैं वो सामने निकल कर आएंगी, उन्हें रिविजिट करेंगे, मूल्यांकन करेंगे उनका, और जो चीज़ अधूरी रह गई है उसे पूरा करेंगे और उसमें आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से शनि चीज़ों को कनेक्ट करता है। अब ये डिपेंड करेगा, जैसा मैंने बताया, आपकी जन्म पत्रिका में शनि का गोचर कहाँ हो रहा है, किस प्रकार के योग हैं, किस प्रकार की दशाएं हैं, आपके बर्थ चार्ट में शनि किस प्रोमिसेस के साथ में बैठा हुआ है, ये देखना पड़ेगा। अब देखिए, यहाँ पर कुछ विशेष स्थिति ये भी बनेगी कि मंगल की दृष्टि जो है शनि की, शनि जैसे ही वक्री स्थिति में है अभी, तो अभी मंगल जो है वो सिंह राशि से गोचर कर रहे हैं 27 जुलाई तक। तो यहाँ से मंगल की 8वीं दृष्टि शनि पर पड़ रही है, पहली स्थिति। उसके बाद मंगल आगे बढ़ जाएंगे और कन्या राशि में रहेंगे और समसप्तक की स्थिति में मंगल शनि का योग भी बनेगा। देखिए, मंगल शनि के योग को विस्फोटक योग माना जाता है, क्योंकि मंगल क्या है, मंगल है एक्शन ओरिएंटेड प्लेनेट, यानी वो चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी किसी भी चीज़ को कंप्लीट करें, कार्य को
फटाफट करने के लिए मंगल, जल्दबाजी जैसे बोलते हैं हम, उसके कारक बनते हैं मंगल, और शनि देरी के कारक, डीले करवाते हैं चीज़ों को। तो यही कारण है कि दोनों का आपस में जो एक डिफरेंस है, आपस में नेचर है, वो डिफरेंट हो जाता है। तो मंगल शनि का जब योग बनता है तो हम व्यक्तित्व में भी कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव, कार्यों में उतार चढ़ाव महसूस करते हैं। अब ये डिपेंड करेगा कि आपकी पत्रिका में कहाँ पर किस प्रकार से ये योग बनेगा। और परंतु जो लोग मंगल शनि के कार्यों में इन्वॉल्व हैं, है ना, मंगल बेसिकली टेक्निकल कार्य, शनि भी टेक्निकल कार्य को दर्शाते हैं। इंजीनियरिंग लाइन है, जैसे मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन साइट्स के जो वर्क होते हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स है, रियल एस्टेट है। शनि रोग को दर्शाते हैं, न्याय को दर्शाते हैं, लॉ फील्ड है, डॉक्टरी जो कि सर्जन है, बेसिकली मंगल सर्जरी के कारक हैं। तो इनसे रिलेटेड जो लोग जुड़े हुए हैं, मंगल शनि के कार्यों से जो लोग जुड़े हैं, उनके लिए फिर भी एक अच्छी स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। इसी के साथ में आगे चलकर अक्टूबर के मंथ में आप देखेंगे कि जो गुरु हैं वो कर्क राशि में, गुरु जो फिलहाल अभी मिथुन राशि में चल रहे हैं, वो कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे गुरु। और उस समय पर शनि भी कहीं ना कहीं गुरु के नक्षत्र में, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में यहाँ पर वक्री स्थिति में चल रहे होंगे। तो गुरु की दृष्टि यहाँ से शनि पर होगी। तो ये भी एक कहीं ना कहीं गुरु जो नेगेटिव इफेक्ट हो सकते हैं उसे कम भी करेंगे, और पॉजिटिविटी यहाँ पर गुरु यहाँ पर ऐड करने वाले हैं, शनि को दृष्टि देंगे। तो इस प्रकार के जो गोचर में ये चीज़ें यहाँ पर इन्वॉल्व होने वाली हैं। तो इस प्रकार से हमें इस गोचर को थोड़े जो बेसिक आइडियाज़ मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि कैसी स्थितियाँ गोचर में रहेंगी। अब कैसा असर हम सब पर आएगा, प्रत्येक लग्न व राशि पर, इसे हम आगे चलकर अभी समझते हैं। यानी प्रत्येक लग्न व राशि पर किस प्रकार के इफेक्ट होंगे शनि वक्री के, इसे आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष लग्न व राशि के लिए ये शनि वक्री होकर किस प्रकार का प्रभाव लेके आएंगे। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मेष लगन होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 1 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मेष राशि होगी। दोनों के लिए आपको ये रिजल्ट समझना है, चाहे आपका मेष लगन हो या फिर आपकी मेष राशि हो। देखिए, आपके लिए जो शनि का गोचर होने जा रहा है वो आपके 12वें भाव से हो रहा है, और यहाँ पर ये अब ये वक्री स्थिति में चले गए। और 12वां भाव किसका है? आपके एक्सपेंसेस का है, खर्चों का है। 12वां भाव आध्यात्मिकता को दर्शाता है। 12वां भाव कहीं ना कहीं आपकी निद्रा का स्थान है और इन्वेस्टमेंट को दर्शाता है। तो बेसिकली 12th हाउस में शनि का होना और वक्री स्थितियों में चले जाना, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी ना चाहते हुए यहाँ पर आपके एक्सपेंसेस में वृद्धि होने वाली है, खर्चों में वृद्धि होने वाली है। अनावश्यक खर्च जैसी स्थितियाँ आपको देखने को मिलेंगी, चाहे वो हेल्थ इश्यूज़ पर हो, अपनी संतति के लिए खर्च होना हो, है ना, तो या फिर आपका कोई ऋण ही आपने लिया हो, उसी चुकाने के रूप में आपका खर्च क्यों ना हो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए आपके लग्न के लॉर्ड हैं जो वो फिलहाल पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं, और यहाँ से मंगल की जो दृष्टि है वो शनि पर पड़ रही है, अष्टम दृष्टि, ठीक है। तो हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। लग्न राशि आपको स्वयं को दर्शाती है, आपकी हेल्थ को दर्शाती है। तो मंगल का यहाँ पर गोचर होना और अष्टम दृष्टि से शनि को देखना, ये एक्सपेंसेस लेके आ सकता है। इस प्रकार के आप नॉलेज के अंदर, आप कुछ लर्निंग प्रोसेस को लेकर अपने खर्च इस समय में कर सकते हैं। उसके बाद मंगल देखिए कन्या राशि में आ जाएंगे, 6th हाउस में आपके। 6ठा भाव रोग ऋण शत्रु तीनों को दर्शाता है। हालांकि मंगल यहाँ पर आएंगे तो इस पर विजय ही दिलाएंगे, परंतु लग्नेश का, राशि का 6ठे में जाना ये चीज़ें कनेक्ट भी करता है। तो हेल्थ इश्यूज़ निकल कर सामने आए, उन पर खर्च हो, हॉस्पिटलाइजेशन, किसी सर्जरी का कोई इन्वॉल्वमेंट हो जाए, हो सकता है इस प्रकार की स्थिति अगर जिन लोगों के साथ बनी हुई है वो इस समय में सर्जरी प्लान करने का सोचें तो वो एक स्थिति बन सकती है। हेल्थ इश्यूज़ बेसिकली उस पर खर्च होना, ये वक्री शनि यहाँ पर कनेक्ट करता है। दूसरी बात, इन्वेस्टमेंट को लेकर आप कुछ ना कुछ प्लान करने वाले हैं। देखिए, जहाँ पर ग्रह वक्री होता है उससे पिछले भाव के परिणाम भी वो देता है, क्योंकि वक्री ग्रह पीछे की ओर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लाभ भाव को अगर हम देखें तो बेसिकली जैसा मैंने बताया, आप कुछ नया इन्वेस्टमेंट प्लान करने की कोशिश करेंगे, और खासकर इसी जुलाई में आपको ये देखने को मिलेगा कि पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट आप करने का सोचेंगे, लाभ प्राप्ति आपको होती हुई दिखाई देगी, और कहीं ना कहीं बेसिकली इनकम के मामलों में भी अच्छी स्थिति बनेगी। आपके मित्रगण, आपके जो सहयोगी हैं, आपके जो कलीग्स हैं, या फिर आपके जो सोशल कॉन्टैक्ट्स हैं, उनके साथ में आपके अच्छे कॉन्टैक्ट इस समय में निकल कर सामने आएंगे। तो ये भी स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है, ठीक है। मंगल शनि का आपस में दृष्टि संबंध, अगर कोई कोर्ट कचहरी के मामले आपके चल रहे हैं तो इस समय में थोड़े उसमें सावधानी आपको रखनी पड़ेगी, क्योंकि वो चीज़ें सामने निकल कर आ सकती हैं। अब देखिए, मेन चीज़ ये है कि शनि जो है वो कर्म क्षेत्र के भी लॉर्ड बनते हैं, आपके 10म भाव के स्वामी और लाभ भाव के स्वामी होकर 12वें से गोचर कर रहे हैं, और वहाँ पर वक्री स्थितियों में चले गए। वक्री मतलब वक्री ग्रह जो होता है उसका जो मूवमेंट है वो अनएक्सपेक्टेड होता है।
ठीक है, शास्त्र अनुसार ये चीज कही गई है। तो कर्म क्षेत्र का स्वामी जब वक्री होगा तो मैंने हमेशा से बताया, ऐसा आपको महसूस होगा जैसे काम में आपके अचानक कुछ एक तरह से रुकावटें आ गई हैं। ठीक है, एक ब्रेक लगने लग गया है, चीजें जैसे रुक सी गई हैं, ऐसा आपको महसूस होगा। तो वो एक स्थिति बन सकती है, खासकर जब मंगल छठे में होंगे, है ना, 6th हाउस में लग्नेश और राशि से आपका छठे से गोचर करेगा, तो ये इन स्थितियों को कनेक्ट कर सकता है। तो आपको ध्यान रखना है खासकर इन चीज़ों के बारे में। ठीक है, अब देखिए ये शनि का जैसे मैंने बताया 12वें भाव में हो, तो कुछ चेंज करने का सोचेंगे, कर्म क्षेत्र में कुछ चेंजेस आप कर सकते हैं, कुछ परिवर्तन करने का सोच सकते हैं इस समय के अंदर। और जो चीज़ें हमसे वर्क प्लेस में हमारी छूट गई हैं, कोई जॉब में अगर आप हैं तो वहाँ पर आपके किस तरह के आपने प्लानिंग बनाई थी, जो रह गई, वो इस समय में आपके सामने वो प्रॉब्लम बनकर सामने आ सकती है, या फिर कहीं ना कहीं नई अपॉर्चुनिटी बनकर वो सामने आ सकती है। तो उसमें आप उसको रिविजिट करें, उसका पुनरावलोकन करें और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। व्यापार है, व्यापार में जो चीज़ें आपने प्लान की हैं, जो चीज़ें छूट गई हैं, रह गई हैं कर्म क्षेत्र में, वो चीज़ें अब निकल कर सामने आएंगी। जो आपने पहले प्लानिंग की नहीं कर पाए, ये समय है कि आप वो कर पाएंगे। इसी प्रकार लाभ प्राप्ति के लिए जो आप इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे थे, जो अभी तक आपने नहीं किया, ये समय है कि आप कर पाएंगे। प्रॉपर्टीज के मैटर को बहुत ध्यानपूर्वक आपको सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि फिलहाल तो मंगल केतु का योग आपकी पत्रिका में ये 27 जुलाई तक मंगल यहाँ पर रहने वाले हैं। उसके बाद मंगल छठे भाव में चले जाएंगे और शनि भी वक्री हैं। तो प्रॉपर्टीज के मामले में आप थोड़ी बहुत सावधानी इस समय में आपको रखनी चाहिए, है ना, डील करते समय। ऐसा नहीं कि आप कर नहीं पाएंगे, डेफिनेटली कर पाएंगे, लेकिन वहाँ पर थोड़ी सावधानी अवश्य आपको रखनी चाहिए। किसी अनावश्यक इलीगल मैटर्स जो हैं आपके, अगर बेसिकली कई ऐसी स्थितियां होती हैं ना चाहते हुए हम उन स्थितियों में फंस जाते हैं, तो इलीगल मैटर से आपको बचाव करना है, ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। शनि वक्री होकर 12वें भाव में है, अदरवाइज ये प्रॉब्लम वहाँ पर लेकर आएंगे। निद्रा में परेशानी हो सकती है, नींद में आपको जो नींद का आपका पैटर्न है वो चेंज हो सकता है। ठीक है, तो वो एक स्थिति यहाँ पर बन सकती है, थोड़ा सा आपको ध्यान वहाँ पर रखना चाहिए। ये प्रभाव होंगे। शनि 11वें भाव का भी परिणाम देगा। 11वें भाव के परिणाम बहुत बेहतर हैं, हालांकि राहु वहाँ से गोचर कर रहे हैं। आर्ग्यूमेंट से आपको बचना चाहिए, आपके मित्रगणों से, आपके भाई बंधुओं से, आपके सोशल कॉन्टैक्ट से आर्ग्यूमेंट्स करने से बचना चाहिए। हालांकि अच्छी स्थिति यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। तो ये शनि वक्री इस प्रकार का परिणाम आपको लेके आने वाले हैं। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप देख लीजिए, उन्हें कर लीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव रिजल्ट हैं वो कम हो जाएंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। अब साथियों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृषभ लग्न व राशि के लिए ये शनि का वक्री गोचर किस प्रकार का प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 2 नंबर लिखा हुआ है तो आपका वृषभ लग्न होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 2 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी वृषभ राशि होगी। दोनों के लिए परिणाम समझना है, चाहे आपका वृषभ लग्न हो या फिर आपकी वृषभ राशि हो। आपके लिए शनि का जो गोचर होने जा रहा है वो आपके 11th हाउस से हो रहा है, और यहाँ पर ये अब वक्री स्थिति में चले गए हैं। 11th हाउस हमारे कहीं ना कहीं फ्रेंड सर्किल को दर्शाता है, लाभ का भाव है, प्रॉफिट का हाउस है। ठीक है, हमारे इनकम का हाउस माना गया। हमारे सोशल कॉन्टेक्ट जो होते हैं, हमारे मित्र बंधु जो हैं, उनका स्थान 11th हाउस माना जाता है। हमारी इच्छा पूर्ति का स्थान है। तो यहाँ पर शनि अब वक्री स्थिति में गए, उन्हें चेष्टा बल यहाँ पर मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि शनि यहाँ पर अब अधिक प्रभाव देने की स्थिति में होंगे, और यहाँ पर आपके इस समय में आप कुछ ना कुछ नए इनकम सोर्स बनाने की कोशिश करेंगे। इन्वेस्टमेंट में आप कुछ ना कुछ नया परिवर्तन करेंगे। आप इस प्रकार का कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे जिससे आने वाले समय में आपको लॉन्ग टर्म के लिए लाभ हो, है ना। आप बेसिकली अपने न्यू इनकम सोर्स कुछ बनाने की कोशिश करेंगे। शनि जिस स्थान में वक्री होंगे उससे पिछले भाव का भी परिणाम देता है। वक्री ग्रह जहाँ वक्री होता है उससे पिछले भाव का भी परिणाम इसलिए देता है क्योंकि वह पीछे की ओर जाता है। तो दशम भाव का शनि जब परिणाम देंगे तो दशमेश शनि आपकी पत्रिका में दशमेश भी हैं और नवमेश भी हैं। तो साफ सी बात है कि कार्य क्षेत्र में यहाँ पर आपको सफलता मिलने वाली है। एक बड़ा आप एक तरह से अचीवमेंट मिलेगा आपको कर्म क्षेत्र को लेकर। आप कोई नया काम शुरू करना चाहें तो वहाँ स्थिति अच्छी बनेगी। आपके सीनियर्स हैं उनसे आपको सम्मान प्राप्त होगा। अगर आप जॉब में हैं तो वहाँ प्रमोशन होना, अगर व्यापार है तो व्यापार को बढ़ावा बेसिकली आपको मिलेगा। और राहु, अब सबसे बड़ी बात, आपके 10th हाउस में फिलहाल बैठे हुए हैं राहु भी, तो शनि का भी प्रभाव दशम भाव को और राहु भी वहाँ पर होना, यानी बेसिकली कर्म क्षेत्र में एक अच्छा सम्मान की प्राप्ति होना, कर्म क्षेत्र में नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो कार्य क्षेत्र के लिए ये बहुत अच्छा है। बल्कि देखिए, वृषभ लग्न व राशि के लिए तो शनि योग कारक प्लैनेट बनते हैं, है ना। नवम के भी स्वामी हैं, दशम के भी स्वामी हैं। भाग्य के स्थान के स्वामी का लाभ से गोचर करना, हालांकि वक्री स्थितियों में गए हैं
तो ये यहाँ पर होगा कि जो अपॉर्चुनिटीज़ हमसे मिस हो गई हैं वो अब सामने निकल कर आएंगी, है ना। जो चीज़ें हमने प्लानिंग की थी, अपने इन्वेस्टमेंट को हो, अपने कर्म क्षेत्र को लेकर हो, जो आप नहीं कर पाए या जो चीज़ें अधूरी रह गई, शनि वक्री होंगे तो ये वो अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएंगे आपके सामने। या फिर जो गलतियां हमसे हो गई तो उसके वो उन गलतियों के कारण कोई ट्रबल जो है, परेशानी है, वो भी सामने निकल कर आ सकती है। इस समय में आप उसमें सुधार कर सकते हैं, है ना। उसमें आप उसको रिविजिट कर सकते हैं, री एनालिसिस करके आप चीज़ों को सही कर सकते हैं। तो ये शनि इस प्रकार के मौके आपको देगा। अब डिपेंड करता है आपकी जन्म पत्रिका में शनि की कैसी स्थिति है, किस प्रकार के योग कुंडली में बनाकर बैठा है और किस ग्रहों की दशाएं आपकी चल रही हैं। ठीक है, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम चार्ट्स में ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पर कर्म क्षेत्र में अच्छी स्थिति शनि लेके आएंगे, लाभ प्राप्ति के लिए भी अच्छे योग इस समय में बनेंगे। और कुछ ना कुछ जो ट्रैवल है, लॉन्ग ट्रैवल हो, कर्म क्षेत्र को लेकर ट्रैवलिंग हो, घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ में भी अच्छे संबंध आपके बनेंगे। उनके अगर हेल्थ इश्यूज कुछ चल रहे हैं तो वो आप सॉल्व करवाने वाली स्थिति में आएंगे। घर के बड़े बुजुर्गों के साथ अच्छे संबंध बनना, धर्म कर्म के प्रति आपका रुझान इस समय में बढ़ेगा, क्योंकि शनि जो हैं वो आपके 9th हाउस के लॉर्ड भी बनते हैं। ठीक है, और वो आपके 11th में चल रहे हैं। तो भाग्य के सहारे धन की प्राप्ति होना, लाभ की प्राप्ति होना, आपके अगर बड़े भाई बहन हैं तो उनके साथ में भी आप अपने रिलेशंस को इंप्रूव कर सकते हैं। हो सकता है कुछ वाद विवाद अगर पहले हुआ है तो उसे आप सॉल्व कर सकते हैं, वो चीज़ें सामने निकल कर आएंगी। यहाँ से शनि की जो दृष्टियाँ हैं वो आपके व्यक्तित्व पर होगी, तो आप इस प्रकार की टेंडेंसी रखेंगे, मेहनत आपकी बढ़ सकती है, जिम्मेदारियाँ आप पर आएंगी। इसी प्रकार शनि की दशम दृष्टि अगर देखेंगे तो अष्टम भाव पर होगी। अष्टम भाव पैतृक धन संपत्ति को दिखाता है, उससे संबंधित कुछ कार्य अगर अटके हैं तो वो भी ये आपके सामने लेकर आएगा। शनि बेसिकली जो चीज़ें रह गई, जो कर्म हमने पहले किए उसमें अगर कुछ गलतियां हो गई हैं तो वो गलतियां ट्रबल के रूप में हमारे सामने आ जाती हैं, परेशानी के रूप में सामने आती हैं। अच्छे कर्म किए हैं तो उसका फल इस समय में हमें देखने को मिलता है। तो एक तरह से देखेंगे ये शनि पिछली चीज़ों को हमारे सामने लेके आएगा और कर्म क्षेत्र में कुछ ना कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको इस समय में देखने को मिलेंगी। और खासकर पैतृक धन संपत्ति से रिलेटेड आध्यात्मिक रहेंगे आप, और कुछ ना कुछ डीपली एनालिसिस करना, रिसर्च करना, क्योंकि यहाँ से शनि आपके ज्ञान भाव को भी देखेंगे, संतान स्थान को भी देखेंगे, तो उनके प्रति भी आपकी चिंताएं एक तरह से बढ़ेंगी और उनकी ग्रोथ के प्रति आप ज़्यादा ध्यान देंगे। अगर संतति बड़ी है तो उनकी ग्रोथ ऑटोमेटिक आपको देखने को इस समय में मिलने वाली है। तो कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये वृषभ लग्न व राशि के लिए गोचर जो शनि का जा रहा है ये हर प्रकार से बेहतर परिणाम देता हुआ दिख रहा है। वीडियो के अंत में मैंने फिर भी उपाय बताए हुए हैं, उन्हें आप कर लीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव रिजल्ट हैं वो कम हो जाएंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से आपको इसे समझना है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब मिथुन लग्न व राशि के लिए ये शनि का वक्री होना किस प्रकार के प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 3 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मिथुन लग्न हो गया। और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान में 3 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मिथुन राशि हो गई। दोनों के लिए रिजल्ट समझना है, चाहे आपका मिथुन लग्न हो या फिर आपकी मिथुन राशि हो। देखिए आपके लिए जो शनि का गोचर हो रहा है ये आपके दशम भाव से हो रहा है, जैसा कि आपको पता ही होगा। और यहाँ पर अब ये शनि वक्री स्थिति में, वक्री स्टेज में चले जाएंगे। तो शनि का दशम भाव में वक्री होना, कर्म क्षेत्र के स्थान में वक्री होना, ये तो कन्फर्म है कि जब से शनि दशम भाव में आए हैं आपको आपकी जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपकी भाग दौड़ कर्म क्षेत्र के प्रति इस समय में बढ़ेंगी, है ना। आप इन सारी चीज़ों पर ध्यान देंगे। और अच्छी स्थिति ये है कि लग्न से गुरु भी आपके गोचर कर रहे हैं, गुरु का गोचर लग्न से हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत अच्छी स्थिति गोचर के दौरान आपकी बनी हुई थी। परंतु अब शनि वक्री और हो जाएंगे। वक्री शनि होंगे तो कर्म क्षेत्र में जो चीज़ें हमसे छूट गई थी, जो मौके हमारे पहले हमसे निकल गए थे हाथ से, अब वो अपॉर्चुनिटी के तौर पर सामने निकल कर आएंगे और वहाँ पर आप कुछ नई चीज़ें अप्लाई करेंगे। जो चीज़ें आप चाह रहे थे कर्म क्षेत्र में करना, जो प्लानिंग थी आपकी, जो प्लॉटिंग थी, या कुछ रूल्स थे जो आप अप्लाई करना चाह रहे थे, ये समय है शनि वक्री वहाँ पर करेगा। और जो गलतियाँ हमसे हो गई हैं वो जो गलतियां हैं वो कहीं ना कहीं परेशानी के रूप में सामने निकलकर कर्म क्षेत्र में आ सकती हैं। तो ये आपको ध्यान देना है। अपने सीनियर्स, अपने जो कलीग्स हैं उनके साथ में वाद विवाद की स्थिति को टालना चाहिए। शनि वक्री होकर यहाँ पर चल रहे हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। शनि आपके लिए देखिए 9th हाउस के लॉर्ड भी बनते है ना। और शनि जब भी, कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो अपने से पिछले भाव के भी परिणाम देता है।
तो यहाँ पर भाग्य का सपोर्ट, कहीं ना कहीं इस समय में आपको भाग्य का सपोर्ट देखने को मिलने वाला होगा। एक तरह से आपके घर के बड़े बुजुर्गों के साथ में अच्छे संबंध हो सकते हैं। आध्यात्मिक यात्राएं, लॉन्ग ट्रैवल आपका इस समय में बढ़ सकता है किसी ना किसी कारणवश, वो आपके कर्म क्षेत्र के चलते हो या फिर आप अपने कुटुंब के साथ में कोई आध्यात्मिक यात्रा में इन्वॉल्व हो। ये स्थिति इस समय में शनि लेके आने वाले हैं। धर्म कर्म के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा। आप रीति रिवाज परंपराओं में पड़ने वाले हैं और उसको निभाने की स्थिति में इस समय होंगे। ये आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। और साथ ही साथ में आप देखेंगे कि ये शनि जो है 8th हाउस के लॉर्ड हैं, अष्टम भाव के स्वामी हैं। तो इस समय में कुछ आप चेंजेस करना चाहेंगे, परिवर्तन करना चाहेंगे। कर्म क्षेत्र में जाकर बैठे हैं शनि अष्टम के लॉर्ड होकर, तो ये कहीं ना कहीं चेंज को दिखाता है। 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन का स्थान माना गया। तो कुछ ना कुछ वर्क प्लेस में आप कुछ चेंजेस करना चाहेंगे, परिवर्तन करना चाहेंगे, और ये पॉजिटिव वे में भी हो सकता है। डिपेंड करेगा आपकी जन्म पत्रिका में शनि की स्थिति किस प्रकार की है, किस प्रकार के योग शनि बनाकर बैठा है और आपकी दशाएं कौन सी चल रही हैं। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अष्टमेश का कर्म क्षेत्र में जाना और वक्री होना, यानी जो चेंज हम करना चाह रहे थे पिछले कुछ समय से कर्म क्षेत्र को लेकर, वो इस समय में आपको देखने को मिलने वाले हैं। नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ सकती हैं। हो सकता है अगर आप जॉब करते हैं तो आप व्यापार की ओर मूव कर जाएं, है ना। कोई अपना प्रोफेशन आप परिवर्तन कर लें, चेंज कर लें। बहुत से लोग ऐसे होंगे इस समय में कुछ अपना चेंज करेंगे। वो सेम मतलब एक ही प्रोफाइल के अंदर चेंज करना हो या फिर बिल्कुल प्रोफाइल परिवर्तित कर लेना हो। कर्म क्षेत्र में ये दोनों स्थितियां आपको यहाँ पर कनेक्ट हो रही हैं। पैतृक धन संपत्ति का कनेक्शन आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा, उससे संबंधित चीजें निकल कर सामने आएंगी। अष्टम भाव डीप रिसर्च का है, एनालिसिस का है ना। तो ये जो रिसर्च है आप कर्म क्षेत्र के अंदर, हो सकता है इस तरह की कोई रिसर्च आप करने की स्थिति में हो, है ना। तो शनि बेसिकली अपने से तीसरे भाव में गए हैं, तो वो आप करते हुए अपने आप को देखने को मिलेंगे और ये स्थिति यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। बाकी देखिए शनि की दृष्टियों की बात करें तो ये 12वें भाव पर शनि की दृष्टि होगी। 12th हाउस पर शनि की दृष्टि, आप अपने इन्वेस्टमेंट को पॉजिटिव करने का सोचेंगे। दूसरी स्थिति, कोई अगर इस तरह के मैटर चल रहे हैं, कोर्ट कचहरी, लिटिगेशन, है ना, उनको आप सॉल्व करेंगे, एक्सपेंसेस को कंट्रोल करेंगे। ये वो स्थितियां यहाँ पर लेके आएगा शनि की तीसरी दृष्टि। यहाँ से शनि चतुर्थ भाव को देखेंगे और मंगल भी कुछ समय बाद यहाँ पर आ जाएंगे। हालांकि मंगल फिलहाल अभी आपके पराक्रम के स्थान पर है, तो आप बहुत पराक्रमी, मेहनती होंगे। और मंगल से, टेक्निकल कार्यों से जो लोग जुड़े हुए हैं, ये समय बहुत पॉजिटिव उनका जाने वाला है। कर्म क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है। और यहाँ से मंगल जब कन्या राशि के हो जाएंगे तो ग्रह कलह जैसी स्थिति यहाँ पर निकल कर आ सकती है। मंगल शनि का आपस में बेसिकली एक दूसरे को समसप्तक होना, दृष्टि देना, ये दर्शाता है कि घर में कुछ ना कुछ तनाव, कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट जैसी स्थितियां आपकी निकल कर आ सकती है। परंतु प्रॉपर्टीज के मामले के लिए ये शुभ स्थिति दिखाई देती है, ये आपको समझना चाहिए, ठीक है। यहां से शनि की दृष्टि आपके मैरिज के हाउस पर दशम दृष्टि होगी। गुरु की दृष्टि भी है और शनि की दृष्टि भी है। तो विवाह के योग एक तरह से इस समय में बनने की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। बहुत से ऐसे मिथुन लगन के लोग हैं जो इस समय में विवाह के बंधन में बंधेंगे। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए है, जो लोग विवाहित हैं वैवाहिक जीवन में वहाँ पर अच्छी स्थितियाँ निकल कर आएंगी। और पार्टनरशिप के प्रपोजल्स भी इस समय में आपको देखने को मिलेंगे। जब तक गुरु लगन में है ये स्थिति देखने को मिलेगी। उसके बाद गुरु आपके मूव कर जाएंगे और धन भाव में आ जाएंगे और यहाँ से उनकी दृष्टि भी शनि पर रहेगी। तो कर्म क्षेत्र के लिए वो समय डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव और बहुत प्रभावशाली रहने वाला होगा जब गुरु सेकंड हाउस में आएंगे। तो इस प्रकार से स्थितियों को आपको समझना है। आपके लग्नेश और राशि जो हैं, बुध हैं वो, और वो फिलहाल कर्क राशि से गोचर कर रहे हैं आपके धन भाव से। तो धन के मामलों में डेफिनेटली ये समय बहुत पॉजिटिव जा रहा है आपका, खासकर जुलाई का मंथ और अगस्त, जब तक यहाँ पर बुध बैठे हुए हैं। अच्छे खासे धन लाभ की प्राप्ति आपको होने वाली है और ये महसूस कर रहे होंगे खासकर मिथुन लग्न के जातक, ये डेफिनेटली महसूस करने वाले हैं। और परिवार में आपका सम्मान बढ़ेगा, ये वो स्थितियां हैं। अभी बुध भी वक्री हो जाएंगे, ठीक है, बुध भी वक्री होंगे, उसका अलग से आपको वीडियो मिलेगा और उसमें हम स्थितियों को चेक करके आपको और अच्छे से समझाएंगे। तो ये शनि के वक्री का वीडियो था, बेसिकली मिथुन लग्न के लिए प्रभाव था। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव रिजल्ट हैं वो कम हो जाएंगे और इस शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी, ठीक है। एज सच कोई इतना बड़ा नेगेटिव रिजल्ट यहाँ पर नहीं है। अचानक कोई आकस्मिक परिवर्तन से आपको बचना है, सडन चेंजेस से, है ना। तुरंत डिसीजन लेकर आपको जॉब अपनी परिवर्तित नहीं करनी है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपने कुछ प्लान ऑलरेडी कर रखा है, पहले से कर रखा है, उसमें आपने रिसर्च कर रखी है और तब आप चीज़ों को चेंज करना चाह रहे हैं, तो तब आप उसके साथ आगे
बढ़ सकते हैं, ये आपको समझना है। ठीक है, अदरवाइज ये जो चेंज है ये नुकसान वाला भी हो सकता है कर्म क्षेत्र में, जैसा कि डिपेंड करेगा आपकी शनि की स्थिति जन्म कुंडली में कैसी है। तो ये नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, जैसा कि मैंने बताया वो कर लीजिएगा। नेगेटिव जो परिणाम है वो कम होंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कर्क लग्न व राशि के लिए ये शनि का वक्रत्व होना किस प्रकार का प्रभाव आपके जीवन में लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 4 नंबर लिखा हुआ है तो आपका कर्क लगन हो गया, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान में 4 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी कर्क राशि हो गई। दोनों के लिए आपको ये परिणाम समझना है, चाहे आपका कर्क लग्न हो या फिर आपकी कर्क राशि हो। देखिए, आपके लिए जो शनि का गोचर होने जा रहा है वो आपके नवम भाव से हो रहा है, और यहाँ पर अब शनि वक्री स्थिति में चले गए हैं। अब देखिए, शनि का 9th हाउस में वक्री होना और नवम भाव किसका है, आपके रीति रिवाज और परंपराओं को दर्शाता है। 9th हाउस कहीं ना कहीं आपके लॉन्ग ट्रैवल को, आध्यात्मिक यात्राओं को दर्शाता है, घर के बड़े बुजुर्गों को दर्शाता है। नवम भाव आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ को दर्शाता है, धार्मिक, आप धर्म के प्रति, धर्म कर्म के प्रति कितना रुझान करते हैं ना, धर्म कर्म को बेसिकली ये कनेक्ट करता है। तो यहाँ पर शनि का वक्री होना आपके घर के बड़े बुजुर्गों के साथ में आपके जो रिलेशंस हैं, जो आपको लगता है कि पहले कुछ वहाँ पर नेगेटिव स्थिति बन गई है या कुछ दूरी क्रिएट हो गई है, ये समय है कि आप उसमें इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे। उनका आशीर्वाद आपको बहुत अच्छे से इस समय में प्राप्त होगा, क्योंकि शनि के पास अब चेष्टा बल हो चुका है, बाध्य हो गए हैं। तो बेसिकली यहाँ पर वो अवश्य आपको चीज़ें प्राप्त होंगी कि घर के बड़े बुजुर्ग का आपको आशीर्वाद अब मिलने वाला है, अच्छी स्थिति यहाँ पर बनेगी। धर्म कर्म के प्रति अब आपका रुझान जागृत होगा, कुछ ना कुछ आप धर्म कर्म के कार्य अब करने ही वाले हैं। वक्री शनि है यहाँ पर और गुरु आपका 12वां है, तो ये समय है कि आप कर पाएंगे और करना भी चाहिए। तो ये वो योग यहाँ पर निकल कर सामने आता है। रीति रिवाज परंपराओं को फॉलो करना, धर्म कर्म के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा, यात्राएं होंगी, लॉन्ग ट्रैवल होगा, फॉरेन ट्रैवल भी यहाँ पर होता हुआ दिखाई देता है। देखिए, एक वक्री प्लेनेट जो कि आपके 9th हाउस से गोचर कर रहा है शनि, ठीक है, और गुरु आपका 12वां है, नवम भाव का लॉर्ड 12वें स्थान से गोचर कर रहा है इस समय में। तो जब तक गुरु 12th हाउस में है, ये आपको फॉरेन ट्रैवल, आध्यात्मिक यात्राएं, अध्यात्म के प्रति डीप रिसर्च करना, रुझान उसमें आना, ये टेंडेंसी को कनेक्ट कर रहा है। तो ये स्थितियां यहाँ पर निकल के आएंगी। घर के बड़े बुजुर्गों के प्रति अगर हेल्थ इश्यूज हैं तो उन पर खर्च को दर्शाता है। वहाँ पर कुछ ना कुछ आप बहुत ज़्यादा आपका एक्टिविटीज़ इंक्रीज हो जाएंगी। तो ये एक स्थिति निकल कर आती है। शनि या कोई भी प्लैनेट जब वक्री होता है तो अपने से पिछले भाव के परिणाम भी वो देता है। तो ये अष्टम भाव किसका है? अष्टम भाव डीप रिसर्च का है। अष्टम भाव पैतृक धन संपत्ति को दर्शाता है। गुप्त विद्या, बेसिकली एस्ट्रोलॉजी या फिर अकल्ट साइंस से रिलेटेड जो भी क्षेत्र हैं उनके प्रति आपका रुझान अब बढ़ने वाला है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका पैतृक धन संपत्ति के कार्यों को लेकर आपका कुछ ना कुछ कनेक्शन बनेगा, यानी आप वहाँ पर आपको लाभ प्राप्ति भी हो सकती है। पैतृक धन संपत्ति के कार्य आपके साथ में कनेक्ट होंगे, जो रुके हुए कार्य हैं वो बनने लगेंगे बेसिकली, क्योंकि यहाँ पर शनि की स्वराशि है और शनि का मूवमेंट पीछे की ओर है। तो अष्टम भाव से संबंधित अब यहाँ पर शनि परिणाम देंगे जो कि काफ़ी बेहतर है। राहु का यहाँ पर ऑलरेडी है, तो रिसर्च करने की टेंडेंसी आपकी बढ़ी हुई है। आकस्मिक लाभ प्राप्त करना आप इस समय चाहेंगे और वो निकल कर भी सामने आ सकता है। तो ये एक अच्छी स्थिति यहाँ पर निकल कर आ रही है कि सडन गेन होना, आकस्मिक लाभ प्राप्त होना, ये स्थिति। अब देखिए, राहु ऑलरेडी आपके अष्टम भाव में, अष्टम भाव ससुराल पक्ष को दर्शाता है, शनि का मूवमेंट भी वहाँ पर। तो ध्यान रखिए, ससुराल पक्ष के साथ में थोड़े बहुत आपके आर्ग्यूमेंट, वाद विवाद हो सकते हैं। ये जीवन साथी की वाणी का स्थान है, राहु वहाँ पर है, शनि का मूवमेंट वहाँ पर हो रहा है, तो थोड़ी सी वाणी रूखी हो सकती है जीवन साथी की, वहाँ से आपको परेशानी हो सकती है, उनकी बात आपको चुभ सकती है। और कुछ समय के लिए तो मंगल भी आपके अभी फिलहाल जुलाई के मंथ में 27 जुलाई को परिवर्तित होंगे, ये आपके वाणी के स्थान में। आपका भी वाणी का प्रभाव कुछ इसी प्रकार का रहेगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, आपके कुटुंब में, आपके ससुराल पक्ष के साथ में तनाव जैसी स्थितियां बन सकती हैं। तो इन चीज़ों के प्रति आपको थोड़ा ध्यान देना है। आपकी वाणी में भी क्रोध है, ये भी आपको समझना है। अधिक स्पष्टवादी होने के चलते परेशानी आएंगी। उसके बाद में मंगल मूवमेंट हो जाएंगे और आपके कन्या राशि में आ जाएंगे, तो साहस पराक्रम में बहुत ज़्यादा आपकी वृद्धि होगी उस समय में। शनि मंगल का आपस में समसप्तक होगा, तो डेफिनेटली परिश्रम आप करेंगे, पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी और ये कहीं ना कहीं
अच्छी स्थितियों को दर्शाता है। हाँ, आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनके साथ में थोड़े तनाव आपके बढ़ सकते हैं, परंतु फिर भी एक अच्छी स्थिति यहाँ पर निकल कर आती है। आप साहसी और पराक्रमी होंगे। जो चीज़ें आप स्टेप लेना चाह रहे थे लंबे समय से, वो आप ले पाएंगे। इसी प्रकार 9th हाउस में शनि वक्री है, तो जो चीज़ें आपकी अटकी हुई थी वो सामने निकल कर आएंगी। हो सकता है धार्मिक कार्य कुछ आप कराने का बहुत लंबे समय से सोच रहे हैं, जो आपने नहीं करवाए हैं, इस समय में आप करवा पाएँ। ठीक है, आपके घर के बड़े बुजुर्गों के साथ में जो स्थिति पहले से आप सोच रहे थे, कुछ रिलेशन इंप्रूव करने के बारे में, या फिर उनका आशीर्वाद के बारे में, या फिर कोई लॉन्ग ट्रैवल के बारे में, वो चीज़ें अब निकल कर सामने आएंगी, तो वो इस समय में आप कर पाएंगे। दूसरी स्थिति देखिए कि शनि जो है सप्तम भाव के भी लॉर्ड है, 7th हाउस के लॉर्ड हैं। 7th हाउस के स्वामी जो कि पार्टनरशिप का है, आपके जीवन साथी का स्थान है, और वो भाग्य भाव से गोचर कर रहा है, तो ये शुभ स्थितियों को इंडिकेट करता है। वक्री हो गया है तो 7th हाउस व्यापार को दर्शाता है। व्यापार में थोड़ा बहुत आपको उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिलने वाला है इस समय में, क्योंकि व्यापार का स्वामी कर्म क्षेत्र का, बेसिकली शनि कर्म का कारक भी है। जब ये वक्री होता है तो ऐसा हमें महसूस होता है कि व्यापार में जैसे थोड़ी रुकावटें आ गई हैं। अगर पार्टनरशिप में आपका कार्य है तो वहाँ पर आपको तनाव, वहाँ पर थोड़ी सी परेशानी महसूस होगी। वक्री मतलब धीमी गति से गोचर करना, तो वो एक धीमापन आपको यहाँ पर महसूस होगा। जीवन साथी के साथ में संबंधों को लेकर एक अच्छी स्थिति बनेगी। भाग्य के स्थान में जाकर बैठा, तो जीवन साथी के साथ यात्राएं होना, देश विदेश की यात्राएं होना, आध्यात्मिक यात्राएं होना, इस प्रकार के योग यहाँ पर निकल कर सामने आएंगे। गुरु जब आपके लग्न से गोचर करेंगे तो जो लोग अविवाहित हैं, कर्क राशि के लोग, उनको विवाह होने की संभावनाएं बढ़ेंगी, क्योंकि यहाँ से गुरु की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर होगी और शनि का भाग्य स्थान से गोचर होना, और गुरु की दृष्टि भी सप्तमेश पर भी होगी। तो ये समय होगा कि जो लोग वैवाहिक जीवन में बंधना चाहते हैं वो वैवाहिक जीवन में बंध पाएंगे, और आने वाले समय में एक अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी कर्क लग्न वाला राशि के लिए। ये उपाय बेसिकली ये कर्क लगन के लिए शनि का वक्रत्व होने का प्रभाव। बाकी वीडियो के तो मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव परिणाम हैं वो कम हो जाएंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। अब साथियों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिंह लग्न व राशि के जातकों के लिए ये शनि का वक्री होना किस प्रकार का प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 5 नंबर लिखा हुआ है तो आपका सिंह लगन होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 5 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी सिंह राशि होगी। दोनों के लिए प्रभाव समझना है, चाहे आपका सिंह लगन हो या फिर आपकी सिंह राशि हो। आपके लिए देखिए जो शनि का गोचर हो रहा है वो आपके 8th हाउस से, अष्टम भाव से हो रहा है, और यहाँ पर अब शनि वक्री होने जा रहे हैं। अष्टम भाव दर्शाता है पैतृक धन संपत्ति को, आकस्मिक लाभ को। अष्टम भाव अकल्ट साइंस, बेसिकली रिसर्च का भाव माना गया, गुप्त विद्या, गुप्त अध्ययन का भाव माना गया है। अष्टम भाव आध्यात्मिकता को भी दर्शाता है, क्योंकि 12वें से 9वां भाव बनता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता की शुरुआत होना, किसी दुख के कारण हम ईश्वर की ओर जाते हैं, तो अष्टम भाव ये सारी चीज़ों को, ट्रांसफॉर्मेशन को, परिवर्तन को दर्शाता है। शनि अब वक्री होकर यहाँ पर आए हैं, जो चीज़ें आपकी इनसे संबंधित चीज़ें रह गई हैं, हो सकता है कि इन चीज़ों के ऊपर आप रिसर्च करना चाह रहे थे, किसी चीज़ों को डीप रिसर्च करना चाह रहे थे, गुप्त अध्ययन, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, पामिस्ट्री हो, वास्तु हो, अकल्ट साइंस से संबंधित जो कोई चीज़ें थी जिसको आप समझ रहे थे, आपको उनको आगे बढ़ाना था, तो अगर वो चीज़ें छूट गई हैं आपसे तो इन्हें आप फिर से शुरुआत कर पाएंगे। शनि वक्री उन चीज़ों को सामने लेके आएगा। पैतृक धन संपत्ति के अगर कुछ मामले अटके हुए थे जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे थे इतने समय से, अब वो चीज़ें सामने निकल कर आएंगी और वहाँ पर आप उन चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे। कोई अगर प्रॉब्लम्स अटकी हुई हैं तो वो सॉल्व हो सकती हैं, और अगर कुछ आपसे गलतियाँ हो चुकी हैं तो वो प्रॉब्लम के रूप में सामने आ सकती हैं। डिपेंड करेगा आपकी जन्म पत्रिका में शनि की किस प्रकार की स्थिति है, किस प्रकार के योग शनि बना के बैठा हुआ है, और किस प्रकार के ग्रहों की दशाएँ फिलहाल आपकी चल रही हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत निर्भर करती हैं, परंतु फिलहाल शनि ये प्रोमिस यहाँ पर लेके आएंगे कि अष्टम भाव में शनि होगा तो ये 8th हाउस से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, पैतृक धन संपत्ति के मामले सामने निकल कर आएंगे। ऊपर से देखिए मंगल जो हैं वो आपके लग्न में बैठे हुए हैं। लग्न, मंगल बेसिकली कंस्ट्रक्शन का कारक है, प्रॉपर्टीज़ का कारक है, और यहाँ से इसकी दृष्टि अष्टम भाव पर शनि पर पड़ती है। हालांकि मंगल केतु का संबंध है तो बहुत सावधानी से, खासकर जुलाई के महीने में मंगल यहाँ पर रहेगा, उसके बाद ये शिफ्ट हो जाएगा और कन्या राशि में आ जाएगा। तो ये जो पीरियड रहेगा मंगल का, और शनि जब इस समय में वक्री होंगे
तो पैतृक धन संपत्ति से संबंधित कुछ भी मामले आपके आप सॉल्व कराने की स्थिति में हो सकते हैं, और वहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन कनेक्ट हो सकता है पैतृक धन संपत्ति में, ठीक है, और उसके लाभ आपको मिल सकते हैं, प्रॉपर्टी के काम आपके हो सकते हैं और आप करने की स्थिति में आएंगे। सावधानी ये रखनी है, आपके वाणी भाव में मंगल है, क्रोधी स्वभाव आपको थोड़ा टालना चाहिए, अनावश्यक वाद विवाद में आपको बचना चाहिए, कलह से आपको बचना चाहिए, और कोर्ट कचहरी के अगर मामले चल रहे हैं तो उसमें भी थोड़ा ध्यानपूर्वक आगे बढ़िए। ये स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। बाकी देखिए, अष्टम भाव में शनि आएंगे तो जैसा मैंने बताया कि डीप रिसर्च करने के मामले आपके, आप कुछ एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को, तथ्यों को समझेंगे, और गुप्त विद्याओं में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। एस्ट्रोलॉजी है, पामिस्ट्री है, अकल्ट साइंस है, इन सारी चीज़ों में आपका इंटरेस्ट इस समय में बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि शनि वक्री है। अब देखिए, वक्री प्लैनेट क्या है, पीछे के प्रभाव भी देता है, ठीक है, जहां बैठता है उससे पिछले भाव के परिणाम भी देता है, तो सप्तम भाव से संबंधित यहां पर परिणाम प्राप्त होंगे। अगर आप व्यापार करते हैं, कार्य करते हैं, तो वहां पर आपको एक अच्छे योग देखने को मिलेंगे। बेसिकली आप व्यापार में एक्सपांशन करेंगे, कर्म क्षेत्र में आपकी ग्रोथ होगी। शनि की यहां से तीसरी दृष्टि आपके कर वर्क प्लेस पर भी है, तो वहां पर जिम्मेदारियां कनेक्ट हो रही हैं, संघर्ष कनेक्ट हो रहा है, भाग दौड़ बढ़ी हुई है, लेकिन आप उसे कर पा रहे हैं। एक अच्छी स्थिति इस समय में आपकी चलेगी, और व्यापार में आप एक्सपांशन करेंगे, ग्रोथ करेंगे, न्यू पार्टनरशिप के ऑफर आ सकते हैं। जो लोग अविवाहित हैं उनको विवाह के प्रस्ताव मिल सकते हैं, क्योंकि गुरु जो हैं वो आपके अभी फिलहाल 11th हाउस से गोचर कर रहे हैं, और शनि पिछले भाव के परिणाम देंगे, सप्तम भाव के, और गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर भी है। तो एक बहुत अच्छा योग यहाँ पर निकल कर आएगा कि जो लोग अविवाहित हैं, विवाह में बंधना चाहते हैं, उनको विवाह के प्रस्ताव आएंगे और वैवाहिक जीवन में बंध सकते हैं। और जो लोग ऑलरेडी विवाहित हैं, तो वहाँ पर वैवाहिक जीवन में मधुर संबंध उनके बनने इस समय में देखने को मिलेंगे। हालांकि लग्न में मंगल विराजमान है और राहु का कनेक्शन ऑलरेडी सप्तम भाव में है, फिर भी इस प्रकार के योग यहाँ पर आपके निकल कर आए हैं। लेकिन मंगल लग्न के हैं तो थोड़ा वाद विवाद, क्रोध से आपको बचना चाहिए। अभी आप क्रोधी स्वभाव के होंगे, लग्न का मंगल है, तो जुलाई के महीने में यहीं पर रहेगा। उसके बाद आपके वाणी भाव में जाएगा, तो वाणी में भी क्रुद्धता आएगी, वाणी में भी स्पष्टवादी आप अधिक हो जाएंगे, तो इस प्रकार की स्थिति बन सकती है। हालांकि मंगल आपके लिए प्रबल योग कारक प्लैनेट है, तो जब सेकंड हाउस में जाएंगे तो ये धन योग बनाएंगे। हालांकि इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे जब मंगल के वीडियो के ऊपर आएंगे। परंतु जैसा कि मैंने बताया, वैवाहिक जीवन के प्रस्ताव आते हुए दिखाएंगे, पार्टनरशिप के ऑफर आ सकते हैं, व्यापार में आप एक्सपांशन कर सकते हैं, पब्लिक डीलिंग आपकी इस समय में सुधरेगी। और हो सकता है कि आप अपने, क्योंकि चतुर्थ से चतुर्थ स्थान है, चतुर्थ भाव आपके परिवार का है, और चौथे से चौथा स्थान सप्तम भाव होता है, तो शनि यहाँ का भी परिणाम देंगे। तो आप कोई घर में फंक्शन, फैमिली फंक्शन भी आपके इस समय में हो सकते हैं, तो ये भी देखने को मिलेगा। मंगल की चौथी दृष्टि आपके फोर्थ हाउस पर भी है, तो मंगल अपनी ही राशि को देख रहे हैं, तो ये भी आगे निकल कर आ सकता है, तो ये आपको समझना चाहिए। इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलेगी। शनि देखिए आपके कहीं ना कहीं छठे भाव के भी स्वामी हैं, सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड हैं, तो जो रोग आपके, या फिर जो ऋण शत्रु, रोग ऋण शत्रु, तीनों से संबंधित जो कुछ परेशानियां चल रही थी, या कुछ ऐसी चीज़ें अटकी हुई थी, वो इस समय में वक्री शनि सामने लेकर आएगा, और वो सॉल्व करवाने वाली स्थिति में होंगे आप, या फिर वहाँ पर संघर्ष करेंगे, और वहाँ पर आप उन चीज़ों को सॉल्व करने के प्रति अधिक ध्यान होगा। हो सकता है कोई लॉन्ग टर्म की डिजीज़ आपकी जो अगर चल रही है, तो वो इस समय निकल कर सामने आ जाए, और उसके आप डायग्नोस करवाएं, और उसे सही करने के प्रयत्न आप इस समय में करें, तो ये भी देखने को मिलेगा। ऋण अगर आपने ऑलरेडी ले रखा है, तो ऋण से संबंधित चीज़ें अभी कनेक्ट होंगी आपकी, और उसे आप चुकाने की कोशिश करेंगे। इसी प्रकार शत्रु पक्ष अगर आप पर हावी है, तो वो भी कहीं ना कहीं उसके प्रति भी आप संघर्ष करेंगे और उनको सॉल्व करवाने वाली स्थिति में आएंगे। तो बेसिकली रोग ऋण शत्रु तीनों की स्थिति बनेगी, है ना। तो ये भी वक्री शनि, वक्री मतलब पीछे की चीज़ों को सामने लेकर आना, तो ये एक टेंडेंसी यहाँ पर वक्री शनि देता है। कर्म का कारक है, जिस प्रकार के आपके कर्म इन चीज़ों से संबंधित रहे हैं, उस प्रकार के परिणाम इस समय में कनेक्ट होंगे, ये सबसे बड़ी बात है। और आपकी जन्म पत्रिका में शनि किस प्रकार के हैं, इस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। दशाएं कैसी हैं, इस पर भी डिपेंड करेगा, ये हमें समझना चाहिए। शनि की दृष्टि के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया, तीसरी दृष्टि आपके दशम भाव पर होगी, तो कर्म क्षेत्र में भागदौड़ बनी हुई है, मेहनत आपकी बढ़ी हुई है, संघर्ष आप कर रहे हैं। यहाँ से शनि की दृष्टि आपके धन भाव पर होगी, तो जैसे मैंने बताया आकस्मिक धन के योग बनाएगा। मंगल शनि की एक दूसरे पर दृष्टि घर परिवार के लिए, कुटुंब के लिए, कुछ प्रॉपर्टीज़ का कनेक्शन, और आर्ग्यूमेंट जैसी वाद विवाद वहाँ पर आपके बढ़ सकते हैं। थोड़ा ध्यान आपको सावधानी रखनी है। वाणी भाव में मंगल आएगा, और कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कार्य आप इस समय में करवाते हुए अपने आप को देखेंगे। दूसरी स्थिति, यहाँ से शनि की जो दृष्टि है वो आपके पंचम भाव पर भी पड़ेगी, और गुरु की दृष्टि भी फिफ्थ हाउस पर।
तो लर्निंग प्रोसेस को लेकर आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ आप करने वाले हैं। कुछ ना कुछ जो चीज़ें छूट गई हैं, जो आप लगातार कर रहे थे या आपको कोई ब्रेक लग गया, वो आप सामने आ जाएंगी चीज़ें और फिर से आप उसे कंटिन्यू करेंगे, या कुछ गलती आपसे हो गई है तो वो गलती प्रॉब्लम के रूप में सामने आ जाएगी, है ना। तो बेसिकली विद्यार्थी वर्ग के लिए अगर मैं देखूं तो एक अच्छा समय ये कनेक्ट हो रहा है। लर्निंग प्रोसेस में कुछ ना कुछ आपके इंप्रूवमेंट आएगा, संतान की ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। संतति के बारे में आप बहुत ज़्यादा आपकी चिंताएं बढ़ेंगी और उनकी ग्रोथ देखेंगे, आप उनकी प्रोग्रेस को आप महसूस कर पाएंगे। तो एक अच्छी स्थिति मैं संतान पक्ष के लिए भी देख पा रहा हूँ। तो इस प्रकार से सिंह लगन के लिए ये एक शनि का वक्रत्व रिजल्ट लेके आएगा। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, देखिए कीजिए, करने से इस गोचर के जो नेगेटिव परिणाम है वो कम हो जाएंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। अब साथियों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कन्या लग्न व राशि के लिए ये शनि का गोचर किस प्रकार का प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 6 नंबर लिखा हुआ है तो आपका कन्या लगन हो गया, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान में 6 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी कन्या राशि हो गई। दोनों के लिए परिणाम समझना है, चाहे आपका कन्या लगन हो या फिर आपकी कन्या राशि हो। देखिए आपके लिए जो शनि का गोचर हो रहा था वो आपके 7th हाउस से, सप्तम भाव से हो रहा है, और यहाँ पर शनि अब वक्री स्थिति में जाएंगे। तो सप्तम भाव किन चीज़ों को दर्शाता है? सप्तम भाव आपके विवाह का स्थान माना गया, जीवन साथी का स्थान है, पार्टनर का हाउस है, व्यापार में पार्टनरशिप का हाउस है और व्यापार का स्थान भी है, पब्लिक डीलिंग का स्थान है, रोजमर्रा में जिन लोगों से आप मिलते हैं उसका स्थान है। तो 7th हाउस में शनि अब वक्री होने जा रहे हैं, तो यानी व्यापार को लेकर, अपने कर्म क्षेत्र को लेकर अब आपके ध्यान आपका अधिक रहेगा, है ना। इन चीज़ों के प्रति आप अब डीप रिसर्च, डीप एनालिसिस करने वाले हैं। शनि वक्री है, चेष्टा बली हो गए हैं। चेष्टा बली का मतलब कुछ चीज़ें अब जो आप रिसर्च में आएंगे, आपके सामने निकल कर आएंगी, जो चीज़ें आप कर्म क्षेत्र में पहले करना चाह रहे थे। देखिए सबसे पहले समझिए, दशम से दशम स्थान सप्तम भाव होता है, तो कर्म का स्थान इसे भी माना गया। चतुर्थ से चतुर्थ स्थान आपका सुख का भाव होता है, तो सुख से सुख का भाव, यानी कि सप्तम भाव सुख का भी है, कर्म क्षेत्र को भी डिनोट करता है, इसीलिए तो इसे जीवन साथी का स्थान कहा गया। तो ये स्थिति यहाँ पर निकल कर आएगी कि जो कर्म आप, जो कुछ व्यापार के अंदर कुछ परिवर्तन करना चाह रहे थे, कोई नई प्लानिंग करना चाह रहे थे, कोई नया सुधार करना चाह रहे थे, जो नहीं हो पा रहा था बहुत समय से, अब वो कर पाएंगे, उसे आप कहीं ना कहीं इम्प्रूव कर पाएंगे, उसमें रीविजिट, रीएनालाइसिस, पुनरावलोकन करने की स्थिति में अब आप होंगे। एक्सपांशन करेंगे कर्म क्षेत्र के प्रति, ये समय डेफिनेटली बहुत अच्छा जाएगा। व्यापार को लेकर ये बहुत अच्छी उत्तम स्थिति बनी हुई है। ऊपर से देखिए अभी गुरु जो हैं वो भी आपके दशम भाव से चल रहे हैं, 10th हाउस से, तो डेफिनेटली कर्म क्षेत्र में बहुत बड़ी स्थिति अच्छी, एक पॉजिटिव बनेगी, सम्मानजनक स्थितियां आपकी बनने वाली हैं। और इस समय में वैवाहिक जीवन के प्रति प्रस्ताव भी आपको निकल कर सामने आ सकते हैं। ये एक अच्छा योग यहाँ पर निकल कर आएगा, क्योंकि गुरु जो है सप्तमेश होकर जब ये कर्क राशि में जाएंगे शनि को दृष्टि देंगे। शनि का संबंध सप्तम भाव से होगा और गुरु की दृष्टि भी होगी। तो जो लोग अविवाहित हैं, है ना, जो स्थितियां बहुत समय से चल रही हैं, बेसिकली अविवाहित हैं, वो विवाह के प्रस्ताव में जा सकते हैं, विवाह में बंध सकते हैं। ये समय पॉजिटिव रहेगा। पार्टनरशिप के न्यू ऑफर्स इस समय में आपके सामने निकल कर आ सकते हैं। तो इस प्रकार से कन्या लगन को प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि शनि वक्री हैं, पिछले भाव का भी परिणाम देंगे, क्योंकि वक्री प्लैनेट पीछे भाव का भी परिणाम देता है। तो यहाँ पर शनि अपनी ही राशि के परिणाम यानी छठे भाव में, और 6th हाउस में शनि को बहुत अच्छा माना गया, चाहे वो लाभ की दृष्टिकोण से हो, रोग ऋण शत्रु के दृष्टिकोण से हो, क्योंकि ये अर्थ त्रिकोण का स्थान है। तो डेफिनेटली धन के मामलों में बहुत अच्छी स्थिति रहे बनेगी। रोग ऋण शत्रु तीनों पर आप विजय प्राप्त करेंगे, और आपके ऑलरेडी राहु यहाँ पर चल रहे हैं, तो जो प्रॉब्लम्स कुछ समय से आपने अगर महसूस की भी हैं, तो यहाँ पर ऑलरेडी राहु हैं, तो वो चीज़ें सॉल्व हो रही हैं, और शनि के भी यहाँ पर प्रभाव अच्छे रहेंगे। सेवा भावी बनिए, जितना अधिक सेवा करेंगे घर के बड़े बुजुर्ग की, तो एक बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर निकल कर आएगी, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि आपके 9th हाउस पर भी है, भाग्य के स्थान है। तो घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा अधिक कीजिए, उनके साथ में अच्छे रिलेशंस में रहिए, ये भाग्य को भी चमकाएगा, एक अच्छी स्थिति लेकर आएगा ये समय, ठीक है। तो ये स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। पंचम भाव लर्निंग प्रोसेस को दर्शाता है, सीखने को दर्शाता है, उसके स्वामी शनि हैं। ये कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों का भी भाव है, उसका स्वामी कहाँ जाकर बैठ गया? सप्तम भाव में जाकर बैठ गया। तो प्रेम संबंधों में अगर आपको सफलताएं चाहिए थी या फिर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, वो निकल कर सामने, वो सॉल्व होने लगेंगी।
है ना, वो सामने चीज़ें निकल कर आएंगी। अगर कुछ गलती हो गई है हमसे तो वो प्रॉब्लम के रूप में सामने आ सकता है, ये भी देखने को मिलेगा। डिपेंड करेगा हमारे कर्म कैसे हैं, शनि हमारी पत्रिका में किस स्थिति में किस प्रकार के योग बनाकर बैठा हुआ है, और हमारी दशाएं कैसी चल रही हैं, तो ये चीज़ें यहाँ पर निकल कर आएंगी। तो ये हमें समझना चाहिए। लर्निंग प्रोसेस में जो चीज़ हम स्टेप नया लेने वाले थे या कुछ सीखने के लिए हम उत्सुक थे, जो चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं बेसिकली वो कर पाएंगे। वक्री शनि वो चीज़ें सामने लेके आएगा, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगी। तो इस तरह के प्रभाव आपको इस समय में देखने को मिलेंगे। लग्नेश आपके बुध जो हैं वो आपके लाभ भाव से गोचर कर ही रहे हैं, ये पूरा अभी वक्री भी होंगे यहाँ पर, ये है ना। तो वो स्थितियाँ पॉजिटिव बनी हुई हैं। इनकम के हाउस में, लाभ के भाव में बहुत अच्छी योग बनाकर बुध यहाँ पर बैठे हैं। घर के बड़े भाई बहनों से भी आपके संबंध अच्छे होंगे, मित्रों के साथ में आपके रिलेशंस अच्छे होंगे और सोशल कॉन्टैक्ट में आपकी वृद्धि हो रही है। अभी देखिए मंगल जो हैं वो आपके 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं। नींद में परेशानी, नींद में अवरोध यहाँ पर आ रहा है किसी ना किसी कारणवश, है ना। ये सुखों का स्थान है, बेड प्लेजर्स का हाउस है, इसमें कष्ट आप इस समय महसूस कर रहे हैं। और अब ये मंगल की दृष्टि शनि के ऊपर है, तो जीवन साथी के साथ वाद विवाद, आर्ग्यूमेंट से बचें, ये आपको समझना है। वहाँ पर झगड़े हो सकते हैं, तो वो एक इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगी। मंगल लग्न में आ जाएंगे, है ना, कन्या राशि में आएंगे और शनि यहाँ पर वक्री स्थिति में होंगे, तो ये स्थिति और बढ़ सकती है क्योंकि मंगल लग्न में आएंगे। आप बहुत एनर्जेटिक महसूस करेंगे ना। बेसिकली ये कहीं ना कहीं कर्म आपको एग्रेसिव बनाएगा, एनर्जी का फ्लो आपको सही डायरेक्शन में रखना है। हो सकता है आप फिजिकली अपने आप को, हेल्थ को इंप्रूव करने की कोशिश करें मंगल जब लग्न में होंगे। मंगल शनि का योग बनेगा आपस में, तो फिर से वही क्रोधी होंगे आप, आर्ग्यूमेंट से बचिए, अधिक वाद विवाद से बचना चाहिए जीवन साथी के साथ में, तो ये रिलेशन निकल कर आएगा। बाकी देखिए वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप कर लीजिए। करने से इस गोचर के शनि के जो वक्री होने के रिजल्ट हैं, वो पॉजिटिव जो रिजल्ट हैं उनमें और वृद्धि होगी और नेगेटिव रिजल्टों में कमी होगी। तो इस तरह से आपको समझना है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुला लग्न व राशि के लिए ये शनि का वक्री होना किस प्रकार का प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 7 नंबर लिखा हुआ है तो आपका तुला लगन है, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 7 नंबर में लिखे हैं तो आपकी तुला राशि होगी। दोनों के लिए रिजल्ट आपको समझना है, चाहे आपका तुला लगन हो या फिर आपकी तुला राशि हो। आपके लिए जो शनि का गोचर हो रहा है वो आपके 6th हाउस से, छठे भाव से हो रहा है, और यहाँ पर अब शनि क्या कर रहे हैं, वक्री स्थितियों में जा रहे हैं। वक्री स्थिति में शनि का 6th हाउस में जाना, छठा भाव क्या है, रोग ऋण और शत्रु सेवा को दर्शाता है। जॉब का हाउस है, सर्विस इंडस्ट्रीज को कनेक्ट करता है। तो छठा भाव दैनिक दिनचर्या को भी दर्शाता है। तो छठे भाव में शनि का वक्री होना ये यहाँ पर ये दर्शाएगा कि जो चीज़ें आपकी इन चीज़ों से संबंधित बच गई हैं, छूट चुकी हैं, अधूरे कार्य हैं, उन्हें आप पूरे करें। पेंडिंग कर्मास आपके सामने निकल कर आएंगे, ठीक है। वो आपके रोग से संबंधित हो सकता है जो हेल्थ इश्यूज आपके चल रहे थे पहले वो सामने निकल कर आ जाएं, ठीक है। वहाँ पर हमने अगर उनको सही तरह से डायग्नोस नहीं करवाया, उसके प्रति कुछ अगर हमने पॉजिटिव डिसीजन नहीं लिया है तो वो प्रॉब्लम बन के सामने आ जाए, वो एक स्थिति यहाँ पर निकल सकती है। कुछ अगर हमारे वाद विवाद, कोर्ट कचहरी के मामले कुछ चल रहे थे तो वो निकल कर सामने आ जाए, तो इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर बनने वाली है। हेल्थ इश्यूज, ऋण अगर हमने लिया है पहले तो ऋण चुकाने के भाव में आप इस समय में आ जाएंगे। कुछ ना कुछ बेसिकली रोग ऋण शत्रु का कनेक्शन यहाँ पर निकल कर सामने आएगा। उनसे संबंधित चाहे वो नेगेटिव चीज़ हो या पॉजिटिव हो, वो निकल कर आएगी। डिपेंड करेगा शनि हमारी जन्म पत्रिका में किस प्रकार की स्थिति में, किस प्रकार के योग बना के बैठा है और हमारी दशाएं कैसी चल रही हैं, ठीक है जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह के योग यहाँ पर बनेंगे। जॉब में, क्योंकि छठे भाव जॉब का भी है, अर्थ त्रिकोण का स्थान है, तो जैसा मैंने बताया कि जॉब में कुछ अगर आप डिसीजंस लेना चाह रहे थे, कुछ आपने नहीं ले पाए हैं, कुछ अपने रूल्स अप्लाई करना चाहते थे, कुछ प्लानिंग अप्लाई करना चाहते थे, नहीं कर पाए हैं, तो ये समय है शनि वो चीज़ें निकल कर सामने आएंगी। और अगर कुछ आपने इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहे हैं, गलत कर्मों में अगर आप किसी ना किसी कारणवश इन्वॉल्व हो गए थे, तो वो प्रॉब्लम के रूप में भी सामने आ सकता है। वक्री शनि यही चीज़ों को दर्शाता है, ठीक है। तो पिछले जो कर्म हैं वो सामने निकल कर आएंगे और उनसे संबंधित चीज़ें घटित होंगी और उनको आप सुधार करेंगे, संघर्ष करेंगे, उसमें उसे सुधार करेंगे, उसे रीविजिट करेंगे, रीएनालाइसिस करेंगे, पुनरावलोकन करेंगे। तो बेसिकली ये शनि का वक्री होना छठे भाव को दर्शाएगा।
इस समय में घर के बड़े बुजुर्गों पे के साथ में आपको अधिक से अधिक उनकी सेवा करना चाहिए। किसी मंदिर में, टेम्पल में, या फिर किसी इस तरह के जो लोग ज़रूरतमंद हैं बेसिकली, है ना, विकलांग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा सेवा किसी भी प्रकार से आप उन्हें फूड पैकेट्स वगैरह, खाने पीने की चीज़ें हों, शिक्षा से संबंधित कोई हो, क्योंकि शनि आपकी कुंडली में पंचम के भी स्वामी हैं। ठीक है जी, ये भी हमें समझना है। तो उससे संबंधित आप हेल्प कीजिए, अच्छी स्थिति बनेगी, ये हमें समझना है। अभी देखिए शनि वक्री हैं तो पिछले भाव के भी परिणाम देंगे। ठीक है, 5th हाउस, पंचम भाव में ऑलरेडी राहु बैठे हुए हैं और ये संतान का स्थान है, ये प्रेम संबंधों का स्थान है, ये कहीं ना कहीं आपके लव वंस का है, जिनसे आप प्यार करते हैं, है ना। जरूरी नहीं है वो आपके प्रेम संबंधी हों, बेसिकली जिनसे आप प्यार करते हैं, घर आपके छोटे, बेसिकली आपकी संतति हो सकती है, तो उसका स्थान है। लर्निंग प्रोसेस का हाउस है, सीखने का स्थान है, विजडम का हाउस है, बुद्धिमत्ता का स्थान है। तो शनि यहाँ पर पीछे की ओर का रिजल्ट देंगे, तो कहीं ना कहीं ये लर्निंग प्रोसेस में आप फिर से एक्टिवेट होंगे। आप चाहते हैं जो चीज़ें छूट गई हैं, जो आप करना चाह रहे थे, पिछले कुछ समय से ब्रेक लग गया आपकी स्टडीज़ में, आपकी एजुकेशन को लेकर हो, या फिर आप अगर विद्यार्थी हैं तो एजुकेशन को लेकर हो, या फिर अगर आप बड़े हैं तो कुछ लर्निंग सीख रहे थे, उसमें ब्रेक लग गया, तो आप पुनः उसे शुरू करेंगे, वो सामने चीज़ें निकल कर आएंगी। ये समय शनि का उन चीज़ों को सामने लेकर आएगा, तो आपको करना चाहिए, सीखना चाहिए, लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होना चाहिए। जिनसे आप प्यार करते हैं, हो सकता है जो जिन प्रेम संबंधों में आप थे या हैं, वो वहाँ पर जो चीज़ें नेगेटिव हो गई थी वो सामने फिर से पुनः निकल कर आए, पार्टनर सामने से निकल कर आए, तो वो एक स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। उनसे संबंधित चीज़ें, उनका कनेक्शन यहाँ पर आपको बनेगा, है ना, ये स्थिति देखने को मिलेगी। संतति के साथ में संतति की ग्रोथ होगी, ये डेफिनेटली संतति के साथ में आर्ग्यूमेंट जैसी स्थितियों को टालना है, क्योंकि देखिए अभी फिलहाल मंगल भी आपके इनकम के हाउस में, मंगल की दृष्टि, मंगल राहु का संबंध, तो संतान से आर्ग्यूमेंट करने से बचिए। मंगल की दृष्टि शनि पर भी है, तो रोग ऋण शत्रु, कोई शत्रु पक्ष पर आप, हालांकि आपको विजय यहाँ पर मिलेगी, परंतु फिर भी रोग ऋण शत्रु के सामने कनेक्शन निकल कर आ सकता है। उसके बाद शनि, देखिए मंगल जो है फिर कन्या राशि में चले जाएंगे, और मंगल शनि का ये युति प्रभाव, ये दृष्टि संबंध आपस में बनेगा। तो बेसिकली यहाँ पर भी जो कोर्ट कचहरी के मामले हैं वो निकल कर सामने आ सकते हैं, और उसमें आपको विजय मिलेगी, है ना। एक वो पॉजिटिव योग यहाँ पर जरूर क्रिएट हो रहा है। प्रॉपर्टीज़ के कार्यों से थोड़ा सा आपको बचना चाहिए इस समय में, ये ध्यान में रखना है। शनि की दृष्टियों की अगर बात करें तो शनि की दृष्टि आपके अष्टम भाव पर होगी, 8th हाउस, पैतृक धन संपत्ति का स्थान है। तो पैतृक धन संपत्ति के मामलों को आप सॉल्व करवाने वाली स्थिति में होंगे, उसमें संघर्ष फील करेंगे, ये एक स्थिति यहाँ पर निकल कर आएगी, है ना। कोई लॉन्ग टर्म डिजीज़ के, अगर कोई बेसिकली डिजीज़ चल रही है, कोई रोग चल रहा है लॉन्ग टर्म के, तो वो भी सामने निकल कर आ सकते हैं। तो थोड़ा संघर्ष 8th हाउस से संबंधित चीज़ों में आप करने वाले हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट साइंस इसमें इन्वॉल्व हैं तो उसमें आपका रुझान में और वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। यहाँ से शनि की दृष्टि 12वें भाव पर होगी, तो खर्चे होंगे, एक्सपेंसेस आपके होंगे, और वो आपकी हेल्थ पर हो सकता है, घर संतति के ऊपर, संतति की एजुकेशन को लेकर हो सकता है, घर के खर्चों को लेकर हो सकता है, क्योंकि चतुर्थ भाव के स्वामी भी शनि बनते हैं, तो घर के एक्सपेंसेस को लेकर, है ना, वो एक स्थिति बन सकती है। प्रॉपर्टीज़ का कनेक्शन आपको देखने को मिलेगा, परंतु आपको बहुत सावधानी है। आपका इस समय में मन करेगा कि कोई नई प्रॉपर्टीज़ मैं ले लूँ या फिर कोई नया फ्लैट परचेज कर लूँ, कुछ इस तरह की स्थिति बनेगी, पर वहाँ पर बहुत सावधानी से आपको चलना है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 4th हाउस का लॉर्ड छठे से गोचर कर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ शनि की जो दृष्टि है, दशम दृष्टि तीसरे हाउस पर होगी, और यहाँ पर गुरु की भी दृष्टि ऑलरेडी है, तो कोई ना कोई शॉर्ट ट्रैवल में आप इन्वॉल्व रह सकते हैं, और आपके छोटे भाई बहन के साथ में आप रिलेशंस इंप्रूव करने की स्थिति में समय में होंगे। कोई नया साहस, नया पराक्रम आप दिखाएंगे, वो आपके कर्म क्षेत्र को लेकर हो सकता है, आपकी हॉबी, आपकी स्किल को लेकर हो सकता है, तो ये स्थिति बनेगी। आस पड़ोस के साथ में संबंध इंप्रूव आपके होंगे, आपके मित्रों से, आपके जो छोटे भाई बहन, उनके साथ में आपके संबंध अच्छे होंगे। तो ये योग यहाँ पर निकल कर आते हैं वक्री शनि के कारण तुला लग्न व राशि के लिए प्रभाव। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें देखिए, उन्हें कीजिए, करने से इस गोचर के जो नेगेटिव रिजल्ट हैं वो कम हो जाएंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम वृश्चिक लग्न व राशि के लिए ये शनि का वक्री होना किस प्रकार का प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 8 नंबर लिखा हुआ है तो आपका वृश्चिक लग्न होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 8 नंबर में लिखे हैं तो आपकी वृश्चिक राशि होगी। दोनों के लिए ये परिणाम आपको समझना है, चाहे आपका वृश्चिक लग्न हो या फिर आपकी वृश्चिक राशि हो। देखिए, आपके लिए जो शनि का गोचर होने जा रहा है वो आपके
पंचम भाव से, फिफ्थ हाउस से रिलेटेड होगा, पंचम भाव से संबंधित होगा। और यहाँ पर शनि अब वक्री हो गए हैं, ठीक है, वक्री होने जा रहे हैं। तो शनि का पंचम भाव में वक्री होना, पंचम भाव आप किसको दर्शाता है? आपकी लर्निंग प्रोसेस को दर्शाता है। पंचम भाव संतति का स्थान है, पंचम भाव आपके प्रेम संबंधों का स्थान है, पंचम भाव जो आपके लव वंस है, शेयर मार्केट को दर्शाता है, ठीक है, स्पेकुलेशन को दर्शाता है। तो फिफ्थ हाउस से संबंधित चीज़ें जो आपकी छूट गई हैं, जो आपकी अधूरी हैं, उसे आप इस समय में पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। जो गलती हमसे हो गई है पंचम भाव से संबंधित, है ना, वो सामने निकल कर आएगी। घर के मामलों में, क्योंकि शनि आपके घर के स्थान के भी स्वामी हैं, चतुर्थ भाव के लॉर्ड हैं, आपके सुखों से संबंधित हो सकता है। इस समय में, पिछले कुछ समय में आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज वगैरह की हो, है ना, कोई घर के योग बने हैं बेसिकली आपके, और आपने घर वगैरह परचेज किया हो, सुखों में अपने वृद्धि की हो, उनको लेकर वो चीज़ें सामने निकल कर आ सकती हैं। तो ये संबंध यहाँ पर शनि दिखाते हैं। शनि मतलब वक्री होंगे तो पुनरावलोकन करेंगे, चीज़ों को आप रिविजिट करेंगे, री एनालिसिस करेंगे। वो आपने घर से संबंधित हो सकता है, वो आपके पराक्रम, आपकी हॉबी, आपकी स्किल से संबंधित हो सकता है, आपके छोटे भाई बहन के साथ में जो रिलेशंस है उनको लेकर हो सकता है, आस पड़ोस के रिलेशंस को लेकर हो सकता है। तो इस प्रकार से शनि संबंध बनाते हैं, ठीक है, ये हमें समझना चाहिए। शनि वक्री हैं, हो सकता है जो किसी लर्निंग प्रोसेस में हम इंक्लूड रहे हैं, या फिर जो चीज़ें हमसे छूट गई हैं उनको आप फिर से शुरू करें, उनको रिविजिट करें, री एनालिसिस करें। इसी प्रकार संतान से संबंधित कुछ निर्णय थे, जो कुछ फैसले थे जो आपको लेने थे, है ना, उनकी ग्रोथ को लेकर, उनके करियर को लेकर हो सकता है, या संतान स्वयं अपने करियर को लेकर कुछ चीज़ों में इंप्रूव करेंगे आप, वो चीज़ें सामने निकल कर आएंगी। अगर गलती हो गई है तो वो प्रॉब्लम के रूप में सामने आएगा। कर्म हमारे किस प्रकार के रहे वो चीज़ें सामने आएंगी, अच्छे कर्म तो अच्छे रिजल्ट, क्योंकि शनि कर्म के कारक हैं, कर्मों के अनुसार फल करने वाले। और डिपेंड करेगा आपकी जन्म पत्रिका में शनि कैसी स्थिति में है, किस प्रकार के योग बनाकर बैठे हैं और दशाएं हमारी कैसी हैं, ये हमें समझना चाहिए, ठीक है। तो शनि पंचम भाव से संबंधित हैं। अगर शेयर मार्केट से संबंधित हमने कुछ गलत इन्वेस्टमेंट किए तो वो यहाँ पर प्रॉब्लम दे सकते हैं, और अगर कुछ अच्छे इन्वेस्टमेंट है तो यहाँ से लाभ प्राप्ति भी शनि करवाएंगे, क्योंकि चेष्टा बली हो चुके हैं। प्रभाव तो यहाँ पर शनि अवश्य देने वाले हैं, ये हमें समझना है। प्रेम संबंधों में भी कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव, आर्ग्यूमेंट, वाद विवाद बढ़ सकता है, ये देखने को मिलेगा। तो इसे हमें समझना चाहिए, क्योंकि देखिए मंगल जो हैं वो फिलहाल आपके कर्म क्षेत्र के, और मंगल आपके लग्न के लॉर्ड है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, राशि के स्वामी हैं। तो मंगल का दशम से जाना बहुत अच्छी स्थितियों से अभी आप गुजर रहे हैं। कर्म क्षेत्र में आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ ग्रोथ, कुछ ना कुछ आपके प्रमोशंस जैसी स्थितियां, जॉब में है तो प्रमोशन, व्यापार में है तो ग्रोथ होना, एक्सपांशन करना, कर्म क्षेत्र में अच्छे योग बने हुए हैं, सम्मान प्राप्ति हुई है आपको। और अब ये आने वाले समय में कन्या राशि में चले जाएंगे। तो मंगल की यहाँ से अष्टम दृष्टि शनि पर है, और मंगल जब कन्या में होंगे तो समसप्तक होंगे शनि से। तो आर्ग्यूमेंट, वाद विवाद, संतान के साथ में, आपके जिनसे आप प्यार करते हैं उनके साथ में, हालांकि संतति की ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी, परंतु इस प्रकार के योग बनेंगे। आर्ग्यूमेंट से बचें। कुछ लर्निंग प्रोसेस में आप इन्वॉल्व डेफिनेटली होंगे, है ना, जो चीज़ें छूट गई हैं उन्हें आप दोबारा पकड़ने की कोशिश करेंगे। शनि वक्री हैं तो पिछले भाव के परिणाम भी देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चतुर्थ भाव आपके घर का स्थान है। तो जिम्मेदारियां, घर की जिम्मेदारियां आप पर फिर से बढ़ने वाली हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको आएंगी, है ना, जो चीज़ें आपसे छूट गई हैं घर को लेकर, डिसीजंस, घर के ऊपर को डिसीजंस हो सकते हैं, वो इस समय में बढ़ सकते हैं। हो सकता है कर्म क्षेत्र में आपका जिम्मेदारियां आपकी बढ़ जाएं और घर से कुछ दूरी बन जाए, क्योंकि शनि फोर्थ हाउस में, है ना, सुखों में, बेसिकली सुखों को, भौतिक सुखों को बढ़ाता है, और मानसिक सुखों में थोड़ी सी आपको उदासीनता लेके आता है या फिर दूरी बना देता है। तो वो एक स्थिति बनती है। तो ये आपको देखने को मिलने वाला होगा, है ना। थर्ड हाउस से संबंधित अगर बात करें तो ये कहीं ना कहीं शनि वहाँ का भी आपका स्वामी है, थर्ड हाउस से संबंधित। तो आपके छोटे भाई बहनों के साथ में आपके रिलेशंस आप इंप्रूव कर पाएंगे। जो गलतियां हो गई हैं या फिर जो चीज़ें रह गई हैं वो आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये आपकी हॉबी हो सकती है, स्किल्स हो सकती है, उसे आप इंप्रूव करने का सोचें। आस पड़ोस में आपके जो रिलेशंस हैं वो आप इंप्रूव करने का सोचेंगे। तो इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। बाकी देखिए, वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं। अगर दृष्टि की बात करें तो दृष्टियाँ देख लेते हैं एक बार। शनि की यहाँ से तीसरी दृष्टि वैवाहिक जीवन के स्थान पर, तो थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में एक तरह से कहीं हम संघर्ष महसूस करना, वैचारिक मतभेद होना, है ना, एडजस्टमेंट के साथ में आपको यहाँ पर चलना पड़ेगा। और थोड़ा बहुत, हालांकि अभी तो देखिए शुक्र यहाँ पर स्वग्रही होकर चल रहे हैं, जब ये वीडियो आपको मिलेगा तो एक अच्छी स्थिति में शुक्र है, तब तक तो वैवाहिक जीवन में अच्छी स्थिति बने, क्योंकि शुक्र क्या है,
रिलेशनशिप के कारक हैं, बेसिकली रोमांटिक नेचर के कारक हैं, तो वहाँ पर आए हैं वैवाहिक जीवन के स्थान में। तो अभी तो अच्छी स्थिति है, परंतु आगे चलकर जब शनि की दृष्टि होगी और शुक्र आगे मूव हो जाएंगे, तब कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट, वाद विवाद या फिर बेसिकली एक वैचारिक मतभेद देखने को मिल सकते हैं, दूरी आपस में बन सकती है, काम को लेकर हो, है ना। एक स्थिति यहाँ पर निकल कर आएगी। यहाँ से शनि की दृष्टि लाभ भाव पर होगी, मंगल यहाँ पर ऑलरेडी होंगे, तो लाभ के प्रति, प्रॉपर्टीज के मामले आपके कनेक्ट डेफिनेटली होंगे और कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन करवाना, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी को लेकर आपका एक योग बन सकता है ना। तो वो एक स्थिति निकल कर आएगी। आपको लगेगा कि मुझे ये प्रॉपर्टी में इन्वॉल्व होना चाहिए, ये ले लेना चाहिए था, ये फ्लैट ले लेना चाहिए, ये जगह ले लेनी चाहिए। तो इस प्रकार की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। ध्यानपूर्वक सही तरह से एनालिसिस करके चीज़ें आगे बढ़ें। हालांकि लाभ प्राप्ति के योग ये बनाएगा। बाकी उसके बाद देखिए शनि की दृष्टि आपके धन भाव पर भी है, तो धन से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव आएगा आपको, है ना। सेविंग्स में आप ग्रोथ करने का कोशिश करेंगे और गुरु की दृष्टि भी यहाँ पर धनु राशि पर है, तो कहीं ना कहीं अच्छे प्रभाव सेकंड हाउस से रिलेटेड, फूड, फैमिली, फाइनेंस, तीनों से रिलेटेड अच्छे परिणाम यहाँ पर प्राप्त होंगे। तो ये प्रभाव हैं। बाकी वीडियो के मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें देख लीजिए, कर लीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव रिजल्ट हैं वो कम हो जाएंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। अब साथियों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धनु लग्न व राशि के लिए ये शनि का वक्री होना किस प्रकार का प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 9 नंबर लिखा है तो आपका धनु लग्न होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 9 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी धनु राशि होगी। दोनों के लिए आपको ये परिणाम समझना है, चाहे आपका धनु लग्न हो या फिर आपकी धनु राशि हो। आपके लिए जो शनि का गोचर हो रहा है वो आपके 4th हाउस से हो रहा है और यहाँ पर अब शनि वक्री होने जा रहे हैं, ठीक है। चतुर्थ भाव कहीं ना कहीं हमारे भौतिक सुखों को और मानसिक सुखों को दर्शाता है। 4th हाउस हमारे परिवार का है, हमारी माता का स्थान है। चतुर्थ भाव हमारे मेंटल पीस का भी है ना, जैसे मैंने बताया मानसिक शांति का है। तो यहाँ पर शनि वक्री होंगे। घर से संबंधित चीज़ें जो हैं इस समय में आपकी बढ़ने वाली हैं, जिम्मेदारियां हैं वो शनि यहाँ पर ऑलरेडी बढ़ा रहे हैं। घर को लेकर आपकी जिम्मेदारियां इस समय, रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्रीज होंगी। जो चीज़ें आपसे छूट गई हैं, है ना, हो सकता है कोई प्रॉपर्टी के मामले हैं, घर को लेकर, आपके सुखों को लेकर, हो सकता है जो चीज़ें आपसे छूट गई हैं वो अब सामने निकल कर आएंगी और उन्हें आप इस समय में पूरा करने की स्थिति में होंगे, संघर्ष करने की, जैसे कि हो सकता है कोई प्रॉपर्टी का मामला आपका अटका हुआ था पहले, वो सामने निकल कर आएगा और उसे आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अपने घर के अंदर हो सकता है आप कोई रिनोवेशन करवाएं, हो सकता है कोई चीज़ें रिपेयरमेंट वगैरह आदि करने की कोशिश करें। घर से संबंधित चीज़ें यहाँ पर निकल कर आएंगी। भौतिक सुखों में वृद्धि करेंगे आप इस समय। हो सकता है कोई प्रॉपर्टी के मामले अगर हैं तो वो आप कुछ लेने का सोचें, नया लेने का सोचें, बेसिकली, है ना, सुखों में वृद्धि करने का सोचें। तो एक स्थिति यहाँ पर देखने को ये मिलने वाली है। और शनि देखिए वक्री होंगे तो पिछले भाव के भी परिणाम देंगे, है ना। पिछले भाव के परिणाम देंगे तो ये 3rd हाउस के परिणाम होंगे। तृतीय भाव में शनि बेसिकली आपके जो छोटे भाई बहन हैं, आपके जो आस पड़ोस है, उससे आपके रिलेशन अब आप इम्प्रूव करने का सोचेंगे। हालांकि राहु यहाँ पर बैठे हुए थे तो कुछ ना कुछ वाद विवाद और वहाँ पर बने हुए थे, क्योंकि मंगल की दृष्टि वहाँ पर है ना। आपस में मंगल राहु का संबंध था, तो 3rd हाउस से संबंधित जो आपके आस पड़ोस है वहाँ पर झगड़े होना हो या फिर कहीं ना कहीं छोटे भाई बहन के साथ में आपके वाद विवाद होना हो, ये स्थिति बनी हुई थी, है ना। परंतु अब देखिए ये स्थिति इंप्रूव होने की स्थिति में आएगी और कहीं ना कहीं आपके जो मामले हैं वो सुलझेंगे। छोटे भाई बहन के साथ हो, अपनी हॉबी, अपनी स्किल को आप फिर से पुनः उसे रिवाइज करेंगे, रिविजिट करेंगे, उसका मूल्यांकन करने की कोशिश करेंगे, है ना। क्योंकि वक्री प्लैनेट का मतलब ही यही होता है कि चीज़ों को रिविजिट करना, उनका मूल्यांकन करना। और शनि तो कर्म के कारक हैं, तो कर्म जो चीज़ें आपके पहले जैसे रही हैं वो चीज़ें प्रॉब्लम के रूप में हो या फिर बेनिफिट के रूप में हो, वो सामने निकल कर आएंगी। डिपेंड करेगा आपकी जन्म पत्रिका में शनि कैसे हैं और किस प्रकार के योग बना के बैठे हुए हैं और किस प्रकार की दशाएं आपकी चल रही हैं। तो ये एक स्थिति यहाँ पर शनि चतुर्थ भाव से संबंधित लेके आएंगे और 3rd हाउस से संबंधित आपने समझा। शनि देखिए धन के कारक भी हैं क्योंकि आपके 2nd हाउस के लॉर्ड हैं, ठीक है। 2nd हाउस फूड, फैमिली, फाइनेंस तीनों को दर्शाता है। तो कुटुंब से संबंधित आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, आपकी जवाबदेही अब वहाँ पर बढ़ने वाली है। उनके प्रति कुछ ना कुछ नए डिसीजंस आप लेंगे और कहीं ना कहीं सेविंग्स में आप अपनी ग्रोथ करने के स्थिति में होंगे। कुछ नए बेसिकली आपको रूल्स लेके आएंगे या फिर कुछ नई प्लानिंग करेंगे सेविंग्स में वृद्धि के लिए, है ना। कहीं इन्वेस्टमेंट करना हो, पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट बेसिकली आप करने का सोचेंगे जिससे सेविंग्स में वृद्धि हो। स्थायी संपत्ति के रूप में हो सकता है, कोई
आप परचेज़ कर लें, प्रॉपर्टी परचेज़ कर लें, जहाँ से आप उसे आने वाले समय के लिए आप सेव करने के लिए बेसिकली, वो स्थिति यहाँ पर कनेक्ट होती हुई दिखाई देगी। देखिए, शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो छठे भाव पर पड़ेगी। तो घर के बड़े बुजुर्ग हों, क्योंकि चतुर्थ भाव माता का है, मदर से संबंधित हेल्थ इश्यूज भी निकल कर सामने आ सकते हैं। कुटुंब में किसी के ना किसी के हेल्थ इश्यूज को लेकर आप चिंतित रहेंगे। वहाँ पर वो एक तरह से जिम्मेदारी भरी हुई दिखाई देगी आपको। ये भी स्थिति बन सकती है। अगर कुछ ऋण वगैरह पहले आपने लिया है तो उसे आप चुकाने की स्थिति, वहाँ पर संघर्ष महसूस करेंगे और उसे चुकाने की स्थिति में आएंगे, उसे सही करने की स्थिति में आएंगे। अगर कुछ गलत स्थितियाँ, बेसिकली गलत कर्मों के चलते, इलीगल मैटर्स में अगर हम इन्वॉल्व रहे पहले, तो वो प्रॉब्लम्स का रूप भी ले सकते हैं, क्योंकि छठा भाव प्रॉब्लम्स को दर्शाता है, शत्रु पक्ष को भी दर्शाता है, तो वो प्रॉब्लम के रूप में सामने आ सकता है ना। तो जैसा मैंने बताया, शनि कर्म के कारक हैं, तो वो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना होगा। साथ ही साथ में देखिए, शनि की जो सातवीं दृष्टि है वो आपके कर्म क्षेत्र को लेकर होगी, तो कर्म क्षेत्र के प्रति भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेंगी, है ना, जिम्मेदारियां आप बढ़ने वाली हैं। ऊपर से मंगल यहाँ पर आ जाएंगे, है ना, मंगल शनि का आपस में दृष्टि संबंध, तो कर्म के प्रति आप बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ में आप कार्य करने के अंदर लग जाएंगे, है ना। बेसिकली कर्म क्षेत्र में एक बहुत ज़्यादा आपको सम्मान मिलेगा, वर्क ओरिएंटेड हो जाएंगे, लगातार व्यस्त रहना कर्म के प्रति, बिना थके आप काम करने की स्थिति में आ जाएंगे। तो वो एक स्थिति, वो टेंडेंसी आपकी यहाँ पर बढ़ने वाली है। मंगल की यहाँ से दृष्टि आपके कहाँ पर है? शनि के ऊपर है। तो ये कहीं ना कहीं कलह को क्रिएट करते हैं, घर में कुछ ना कुछ मानसिक अशांति वाली स्थिति क्रिएट कर रहे हैं जब तक मंगल आपके दृष्टि देंगे शनि को। समसप्तक हैं तो घर में आर्ग्यूमेंट, वाद विवाद हो सकते हैं। हाँ, भौतिक सुख सुविधाओं के दृष्टिकोण से ये पॉजिटिव रहेगा। प्रॉपर्टीज़ के कोई कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं, है ना कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन जैसी स्थिति बन सकती है, प्रॉपर्टी लेकर उस पर कंस्ट्रक्शन कराना, ये मामले भी हो सकते हैं। पैतृक धन संपत्ति से रिलेटेड भी चीज़ें सामने निकल कर आ सकती हैं, तो ये हमें समझना चाहिए। कार्य क्षेत्र में अच्छी स्थिति बनेगी, आप अपने व्यक्तित्व में नया निखार आप ला पाएंगे, नया इंप्रूवमेंट लेके आएंगे अपने स्वभाव में, अपने नेचर में, उसे इंप्रूव करने का सोचेंगे, क्योंकि शनि की दशम दृष्टि आपके लगन पर है। मेच्योरिटी आपके आप में और वृद्धि होगी मेच्योरिटी में। गुरु की भी दृष्टि यहाँ पर है, तो प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि होने वाली, जहाँ आप खड़े होंगे अपना प्रभाव डालेंगे। तो इस प्रकार से रिजल्ट आपको समझने हैं। शनि वक्री का प्रभाव, वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताएं, उन्हें देख लीजिए, कर लीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव रिजल्ट है वो कम हो जाएंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम मकर लग्न व राशि के लिए ये शनि का गोचर किस प्रकार का प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 10 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मकर लग्न हो गया, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 10 नंबर में लिखे हैं तो आपकी मकर राशि हो गई। दोनों के लिए रिजल्ट आपको ये वाला समझना है, ठीक है। आपके लिए जो शनि का गोचर हो रहा है वो आपके तृतीय भाव से हो रहा है, और तृतीय भाव में अब शनि क्या करेंगे? वक्री होने जा रहे हैं। थर्ड हाउस से संबंधित चीजें अब जो भी थी, जैसे कि आपके छोटे भाई बहन, आपके आस पड़ोस, आपके हॉबी, आपकी स्किल, आपके पराक्रम, आपका साहस, ये थर्ड हाउस रिप्रेजेंट करता है, और शनि वहां पर अब वक्री हो गए। तो इनसे संबंधित जो चीज़ें हमसे छूट गई हैं, जो गलतियां हो गई हैं, वो प्रॉब्लम के रूप में सामने आ सकती हैं, या फिर जो चीज़ें हमारी रह गई थी, हमने कुछ प्लान किया था, कुछ वो चीज़ें हमसे छूट गई, उन्हें आप रिविजिट करेंगे, रीएनालाइसिस करेंगे और उन्हें इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। सुधार होगा बेसिकली, है ना। आपके छोटे भाई बहन से संबंधों में अगर कुछ परेशानी थी जो आपसे छूट गई, जो आपको वहाँ पर कोशिश करनी चाहिए थी, वो रह गई है, तो वो सॉल्व होने लगेगी, है ना। उसमें आप इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और अगर कुछ गलत रहा, बेसिकली वहाँ पर अगर कुछ हमने सेल्फिश होकर या फिर कुछ ऐसी चीज़ें वहाँ पर इन्वॉल्व रही, तो वो प्रॉब्लम के रूप में सामने आ जाएंगी, वहाँ पर परेशानी महसूस आप करेंगे। क्योंकि वक्री शनि का मतलब है पिछले जो हमारे कर्म हैं वो निकल कर सामने आते हैं, और वो कहीं ना कहीं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो यहाँ पर रिजल्ट, और डिपेंड ये भी करेगा कि आपकी जन्म पत्रिका में शनि किस प्रकार की स्थिति में है, किस प्रकार के योग बनाकर बैठा है, और दशाएं हमारी कैसी चल रही हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके साहस में, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। कुछ जो प्लानिंग आप कर रहे थे उसे आप और अच्छे तरीके से अब इम्प्लीमेंट करने का सोचेंगे। थर्ड हाउस भाग दौड़ को भी बढ़ाता है। लग्न का स्वामी है आपके, राशि का स्वामी शनि है आपके, और वो अब तृतीय भाव से गोचर कर रहा है ना। तो आप अपने व्यक्तित्व में भी कुछ ना कुछ अब इम्प्रूव करने का सोचेंगे। भाग दौड़ आपकी जो इंक्रीज है उसे आप इम्प्रूव करने का सोचेंगे। तो ये स्थिति यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ रही हैं, इसकी छोटे भाई बहन के प्रति, अपने कुटुंब के प्रति, आप स्वयं के प्रति, क्योंकि कुटुंब का स्थान भी है ये,
है ना, आपके फैमिली का स्थान है, फूड, फैमिली, फाइनेंस, तीनों को दर्शा रहा है। तो इनके प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अब इंक्रीज हो रही हैं। अपने आप को आप अब अधिक मैच्योर पाएंगे, अधिक मैच्योरिटी आपके लेवल आपके अंदर और इम्प्रूव होने लगेगा शनि का वक्री होना। ये हमें यहाँ से समझना चाहिए। आस पड़ोस में आपके जो रिलेशंस हैं वो आप इम्प्रूव कर सकते हैं। ये समय है, कुछ जो चीज़ें निकली हैं बेसिकली उसे आप रिविजिट करेंगे, एनालिसिस करेंगे। हॉबी, स्किल्स जो आपकी छूट गई हैं, पहले आप करते थे, वो निकल कर सामने आएंगी और उसे आप कुछ ना कुछ उस पर एक तरह से ध्यान देना, उसे करना, वो स्थिति यहाँ पर निकल कर आ सकती है। तो तृतीय भाव साहस पराक्रम को आपके इंक्रीज करेगा। ऊपर से देखिए मंगल की दृष्टि भी, अब अष्टम का मंगल है और मंगल की यहाँ से दृष्टि पड़ रही है आपके थर्ड हाउस पर। तो आर्ग्यूमेंट, कम्युनिकेशन का स्थान में शनि है, तृतीय भाव कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, मंगल की दृष्टि वहाँ पर। तो इस समय में वाद विवाद करने से बचना आपको चाहिए। और आपके वाणी भाव में भी राहु है, तो ये एक समय रहेगा जब तक शनि के ऊपर मंगल की दृष्टि है। मंगल यहाँ पर उसके बाद कन्या राशि के हो जाएंगे, सम सप्तक होंगे। प्रॉपर्टीज़ के मामले, है ना, वो एक वहाँ से संबंध बनेगा, छोटे भाई बहन से हो या फिर पैतृक संपत्ति से रिलेटेड हो, तो वो भी प्रॉपर्टीज़ के मामले सामने निकल कर आ सकते हैं। कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह के कार्य अगर हैं तो वो भी यहाँ पर उसमें आप साहस पराक्रम दिखा सकते हैं। तो एक इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। शनि की दृष्टि की अगर बात करें, शनि यहाँ पर तीसरी दृष्टि आपके कहीं ना कहीं एजुकेशन के हाउस पर है, लर्निंग प्रोसेस के हाउस पर है, संतान के हाउस पर है। तो वहाँ पर आप संघर्ष महसूस करेंगे, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि संघर्ष को, आपके मेहनत को मेहनत को बढ़ाती है। तो यहाँ पर आप अपनी एजुकेशन को लेकर थोड़ा स्ट्रगल महसूस कर सकते हैं, लर्निंग प्रोसेस को लेकर एक संघर्ष महसूस कर सकते हैं, परेशानी वहाँ पर आ सकती है। और साथ ही साथ में संतान पक्ष के साथ में भी कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा कि संतान के साथ में रिलेशंस में भी आपको थोड़ा संघर्ष, उनका बिहेवियर, उनका कुछ ना कुछ वहाँ पर आप संघर्ष महसूस करते हुए अपने आप को देखेंगे। तो ये स्थिति यहाँ पर निकल कर आने वाली है। थर्ड हाउस पर बेसिकली थर्ड हाउस जो है साहस पराक्रम को भी दिखाता है, तो आप इन चीज़ों में पराक्रम दिखाएंगे, संघर्ष महसूस करेंगे। यहाँ से शनि की दृष्टि देखिए आपके नवम भाव पर है, तो शनि की दृष्टि नवम भाव पर होना ट्रैवल को दर्शा रहा है। जो ट्रैवलिंग आपने सोचा है करने का बहुत लंबे समय से, उसे आप अप्लाई कर पाएंगे और उसे आप इम्प्रूव करेंगे और उसे वहाँ पर करने का सोचेंगे, है ना। तो वो एक स्थिति बन सकती है। घर के बड़े बुजुर्गों के साथ में वाद विवाद करने से आपको टलना है, ये आपको समझना चाहिए। और लॉन्ग ट्रैवल के, लंबी यात्राओं के योग इस समय में आपके बनेंगे। आध्यात्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं, क्योंकि शनि की यहाँ से दशम दृष्टि आपके 12वें स्थान पर भी है और गुरु भी यहाँ पर देखते हैं। तो आध्यात्मिक रहेंगे आप और लॉन्ग ट्रैवल के योग यहाँ पर निकलकर सामने आते हैं। तो इस प्रकार से हमें समझना है। शनि वक्री होकर पिछले भाव का भी परिणाम देंगे, तो अच्छे खासे लाभ की प्राप्ति होने वाली है। जब तक शनि वक्री हैं, आप ये देखने वाले हैं कि एक धन का बड़ा अमाउंट आपके अकाउंट में जमा हो सकता है, या फिर आप सेविंग्स में आपकी वृद्धि होगी। एक बहुत बड़े लाभ की प्राप्ति आपको अब होने वाली है। तो ये पीरियड बहुत अच्छा है, धन के दृष्टिकोण से डेफिनेटली रहेगा। धन में आप एक बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट इस समय में करेंगे, सेल्फ इंप्रूवमेंट करने का सोचेंगे, अपने आप में सुधार करने का सोचेंगे। तो ये स्थिति यहाँ पर निकल कर आएगी, ये आपको देखने को मिलेगा। बाकी देखिए, वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव रिजल्ट है वो कम हो जाएंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। तो मकर लग्न व राशि के लिए प्रभाव था। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुंभ लग्न व राशि के लिए ये गोचर किस प्रकार का जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 11 नंबर लिखा हुआ है तो आपका कुंभ लग्न होगा। और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 11 नंबर में लिखे हैं तो आपकी कुंभ राशि होगी। दोनों के लिए रिजल्ट समझना है, चाहे कुंभ लग्न हो आपका या फिर कुंभ राशि हो। देखिए साथियों, आपके लिए जो शनि का गोचर हो रहा है वो आपके सेकंड हाउस से हो रहा है। द्वितीय भाव में अब शनि क्या कर रहे हैं, वक्री स्थिति में जा रहे हैं। ठीक है, वक्री स्थिति में शनि का जाना, शनि जो कि लग्न के लॉर्ड हैं, राशि के स्वामी हैं, आपके सेकंड हाउस से गोचर कर रहे हैं। तो धन के मामलों में इम्प्रूव आप करने वाले हैं। हो सकता है कुछ मामले जो धन के अटके हुए हैं आपके, जहाँ से धन प्राप्ति संभव थी, है ना, जो नहीं हो पाई, किसी न किसी कारणवश से वहाँ पर परेशानी महसूस हुई, ये समय है कि आपको वहाँ से धन प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। वक्री शनि मतलब पिछले जो आपके कर्म थे, पिछली जो आपकी चीज़ें थी वो अटकी हुई थी, वो सॉल्व हो सकती हैं। या फिर जो आपने गलती करी, धन प्राप्ति के लिए कुछ गलत रास्ते अपनाए या फिर कुछ गलत कर्म थे, वो प्रॉब्लम के रूप में सामने आ जाएंगे और वहाँ पर आपकी स्थिति नेगेटिव बन सकती है। डिपेंड करेगा, दोनों ही स्थिति मैंने यहाँ पर बोली है, लाभ की भी बोली है
और परेशानी की भी बोली है ना। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रभाव, डिपेंड करता है कि हमारे कर्म कैसे हैं, क्योंकि शनि कर्म के कारक हैं। और दूसरी स्थिति, हमारी जन्म कुंडली में शनि कैसे हैं, किस प्रकार के योग बना के बैठे हैं और हमारी दशाएं कैसी चल रही हैं, ये बहुत कुछ इस पर डिपेंड करता है। परंतु शनि यहाँ पर ये प्रॉमिस करते हैं कि पिछली चीज़ें जो हैं वो निकल कर सामने आएंगी। वो सेकंड हाउस, फूड, फैमिली, फाइनेंस, तीनों से संबंधित हो सकती हैं। थर्ड हाउस सेकंड हाउस फूड, फैमिली, फाइनेंस को दर्शाता है। तो फैमिली, कुटुंब में आप एक तरह से आपकी जिम्मेदारी बढ़ना, संघर्ष महसूस करेंगे, है ना। वहाँ पर एक तरह से आपको एक तरह से वहाँ पर जिम्मेदारियाँ बढ़ने वाली हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी इंक्रीज हो जाएंगी। लाभ प्राप्ति, इनकम के मामलों में एक अच्छी स्थिति अवश्य बन सकती है, क्योंकि लग्न के लॉर्ड हैं आपके शनि। अब ये 2.5 वर्ष तक आपके धन भाव में रहेंगे, तो अच्छा खासा धन प्राप्त होना वो यहाँ से दिखाई देता है ना। तो ये एक स्थिति कनेक्ट है। साथ ही साथ में देखिए व्यय भाव के भी लॉर्ड हैं शनि। तो आपके जो खर्चे हैं, आपके जो एक्सपेंसेस है, जो इन्वेस्टमेंट हैं, उनको आप इंप्रूव करने का सोचेंगे। उनसे संबंधित जो चीज़ें, परेशानियां हैं, वो निकल कर सामने आएंगी और उन्हें आप संघर्ष से उन्हें सॉल्व करने का सोचेंगे। तो ये स्थिति भी देखने को मिलेगी। खर्च करने के प्रति आप कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी महसूस करने वाले हैं, क्योंकि शनि वक्री हो चुके हैं। हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं जिन पर खर्च हो सकता है, क्योंकि लग्न के लॉर्ड हैं, वक्री हैं, तो उन पर खर्च होता हुआ दिखाई दे सकता है। इस तरह से हमें समझना है। अभी देखिए, शनि पिछले भाव का भी परिणाम देंगे जब वक्री होंगे। तो ये लग्न का परिणाम यानी आप अब अपनी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, अपने आप को इम्प्रूव करने का सोचेंगे, है ना। लग्नेश है, लग्न में जाएंगे तो प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि होगी, सम्मान प्राप्त होगा। एक तरह से आप अपने आप के प्रति रिविजिट और री एनालिसिस करने वाले हैं, है ना। किसी ना किसी तरह से अपने आप में सुधार करना, अपने आप को समय देंगे। मेडिटेशन वगैरह, आध्यात्मिक चीज़ों के प्रति आपका रुझान अधिक रह सकता है इस समय में। तो वो एक टेंडेंसी यहाँ पर शनि देने वाले हैं। प्रभाव क्षेत्र में आपके वृद्धि होगी। यहाँ से देखिए, शनि की तीसरी दृष्टि की अगर बात करें तो वो आपके 4th हाउस पर है, घर के स्थान पर है। तो घर के जो बेसिकली एनवायरनमेंट है घर का, वहाँ पर आप थोड़ी परेशानी महसूस कर सकते हैं। मदर की हेल्थ के प्रति आप थोड़ी सी परेशानी यहाँ पर महसूस कर सकते हैं, और वहाँ पर मानसिक सुखों में थोड़ी सी कमी यहाँ पर दिखाई देती है। हालांकि भौतिक सुखों के लिए शनि पॉजिटिव है, क्योंकि लग्नेश है आपके, राशि से, तो वो एक स्थिति पॉजिटिव लेके आएंगे। यहाँ पर शनि की सप्तम दृष्टि आप देखेंगे आपके 8th हाउस पर है। तो पैतृक धन संपत्ति से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो निकल कर सामने आएंगी और वहाँ से धन प्राप्ति संभव हो सकती है। प्रॉपर्टीज़ के मामले, आपके कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन करवाना हो, वो स्थितियाँ यहाँ पर निकल कर आएंगी। अष्टम भाव, बेसिकली मंगल जो हैं वो अभी फिलहाल सप्तम भाव में 27 जुलाई तक रहेंगे और उनकी दृष्टि शनि पर है, ठीक है। तो परिवार में आर्ग्यूमेंट करने से बचें, वाद विवाद करने से बचें। वाणी में आपकी एक तरह से क्रुद्धता लेके आएंगे, वो आपको समझना है। आर्ग्यूमेंट करने से आपको बचना है परिवार में, ठीक है। उसके बाद मंगल जब तक शनि को देखेंगे, यहाँ से देख रहे हैं और यहाँ से भी देखेंगे, तो ये भी कहीं ना कहीं वहाँ पर वाद विवाद, आर्ग्यूमेंट जैसी स्थितियाँ लेके आएंगे। आपके जीवन साथी की वाणी में मंगल आ जाएगा और आपकी वाणी में शनि वक्री, तो वहाँ पर मन मुटाव होना, वाद विवाद होना, ये देखने को मिल सकता है। और लगन का तो राहु आपका ऑलरेडी चल रहा है, तो ये हमें समझना चाहिए, ठीक है। बाकी देखिए, उसके बाद शनि की जो दृष्टि है, दशम दृष्टि, वो आपके लाभ के स्थान पर होगी। तो ये बहुत अच्छा संबंध है। गुरु आपके पंचम के चल रहे हैं, लग्न को देख रहे हैं, लाभ के स्थान को देखेंगे, तो लाभ के नए आयाम आपके बनेंगे। इनकम सोर्स में इंप्रूव होना, न्यू इनकम सोर्स आपके बनेंगे और सोशल कॉन्टेक्ट्स में आपकी वृद्धि होगी। सम्मान प्राप्त होगा, आपकी बेसिकली प्रभाव क्षेत्र आपका बढ़ेगा, आपको सम्मान प्राप्ति, प्रतिष्ठा में आपकी वृद्धि होगी। ये योग बना हुआ है। सोशल कॉन्टेक्ट्स आपके इंप्रूव होंगे और दोस्तों के साथ में, मित्रों के साथ में एक अच्छा अनुभव आप ले पाएंगे। साथ ही साथ में आपके बड़े भाई बहन के साथ में आप रिलेशंस इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये कुंभ लगन व राशि का प्रभाव। वीडियो में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव रिजल्ट हैं वो कम हो जाएंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम मीन लग्न व राशि के लिए ये शनि का गोचर किस प्रकार का प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 12 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मीन लग्न होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 12 नंबर में लिखे हैं तो आपकी मीन राशि होगी। दोनों के लिए आपको प्रभाव समझना है, चाहे आपका मीन लग्न हो या फिर आपकी मीन राशि हो। देखिए, आपके लिए जो शनि का गोचर हो रहा है वो आपके 1st हाउस से, लग्न से ही, राशि के ऊपर से ही हो रहा है, और यहाँ पर आपके शनि अब वक्री स्थितियों में भी चले जाएंगे, ठीक है। शनि वक्री स्थितियों में जाएंगे। 1st हाउस किसे रिप्रेजेंट करता है? आपको स्वयं को रिप्रेजेंट करता है, आपकी ओवरऑल बिहेवियर, आपकी पर्सनैलिटी,
है ना, आपको रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट हाउस, आपके वैचारिक शक्ति को रिप्रेजेंट करता है, मस्तिष्क को रिप्रेजेंट करता है। तो शनि का यहाँ पर वक्री होना, ठीक है, जो कि आपकी पत्रिका के लिए 12वें भाव का स्वामी भी है और आपके लाभ भाव का स्वामी है, इनकम के हाउस का लॉर्ड है। तो ठीक है, शनि वक्री हुए हैं लगन में, वक्री होंगे तो ये आप अपने बारे में जो कुछ डिसीजंस लेने चाह रहे थे, है ना, आप चाह रहे हैं कि अपने सेल्फ में आप इम्प्रूव करें, इस तरह की स्थिति आपकी बनेगी, कुछ नया सुधार आप अपने आप के करें, है ना, अपनी हेल्थ पर ध्यान दें, वो एक टेंडेंसी आपकी इस समय में बढ़ने वाली होगी। जो गलतियां हमसे हो चुकी हैं उसे आप इम्प्रूव करने का सोचेंगे, ये टेंडेंसी आपकी बढ़ने वाली है ना, उसे आप इम्प्रूव करेंगे, मिस्टेक्स होंगी, क्योंकि देखिए शनि पिछले भाव का भी परिणाम देंगे, अपने से पिछले भाव का परिणाम भी शनि देंगे, क्योंकि वक्री हैं तो पिछले भाव का परिणाम देंगे। तो यानी कहने का मतलब है, जो इस समय में आप कहीं ना कहीं अकेलापन महसूस करेंगे, तनाव महसूस करेंगे, है ना, आप कहीं ना कहीं आपको एक तरह से अनावश्यक व्यय होना, कोई बेवकूफ़ बनाएगा, कुछ इस प्रकार की टेंडेंसी बनेगी। हाँ, पर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समय रहेगा, शनि का पिछले भाव का परिणाम रहेगा, तो आध्यात्मिकता में आपका बहुत अच्छा रुझान रहेगा, धर्म कर्म के कार्य होंगे, दान धर्म करेंगे, किसी आध्यात्मिक प्लेस पर आप यात्रा कर सकते हैं, वो टेंडेंसी यहाँ पर आपकी बढ़ेगी। परंतु अकेलापन, तनाव, एंग्जाइटी, इस तरह की चीज़ें कनेक्ट होती हुई दिखाई देंगी। शनि वक्री हो रहे हैं, ठीक है, पिछले भाव के परिणाम देंगे, परंतु आपको ऐसा लगेगा कि किसी ने आपको बेवकूफ़ बनाया है ना, कोई एक वो स्थिति दिखाई देगी। परंतु शनि जब लगन में वक्री हो रहे हैं तो ये आप लगातार सेल्फ इंप्रूवमेंट भी करेंगे, आपको समझ में आएगा कि क्या गलती मुझसे हो रही है और क्या मैं सुधार करूं, ठीक है। हो सकता है पिछले समय में जो चीज़ें आपने अप्लाई करने का सोचा अपने ऊपर, अपनी हेल्थ को लेकर, वो इस समय में आप फिर से करें, वो चीज़ें सामने निकल कर आ जाएं। जो आपने ढील दी पहले, वो गलती के रूप में, यानी वो प्रॉब्लम्स के रूप में सामने निकल कर आ सकती हैं, क्योंकि वक्री शनि है। जिस प्रकार के आपके कर्म रहेंगे उस प्रकार की स्थिति शनि वक्री में स्टेज में सामने लेके आ जाएंगे, है ना। वक्री मतलब होता है पीछे की चीज़ें लेके आना, सामने पीछे जाना, तो वो एक स्थिति यहाँ पर देखने को मिलने वाली है, ये आपको समझना चाहिए। लाभ के मामले में भी जो आपके इंप्रूवमेंट आप करना चाह रहे थे, न्यू इनकम सोर्स अप्लाई करना चाह रहे थे, कुछ आपके बड़े भाई बहन के साथ में आपके रिलेशंस हो सकते हैं जो इंप्रूव करना चाह रहे थे, आप कर पाएंगे, ठीक है। इनकम में आपके इंप्रूवमेंट इस समय में होगा, आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स में आप इंप्रूव इस समय में कर पाएंगे, एक अच्छा प्रभाव 11th हाउस को लेकर होगा। धन अनावश्यक कहीं ना कहीं व्यय, खर्चे भी, आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ने वाले हैं, क्योंकि शनि पिछले भाव के परिणाम देंगे तो व्यय होगा, खर्चे होंगे, अनावश्यक व्यय हो सकता है, वो आपकी हेल्थ पर हो, आपके बच्चों की एजुकेशन को लेकर हो, घर के बड़े बुजुर्ग की को लेकर हो, वो भी स्थिति देखने को मिल सकती है। तो ये आपको समझना चाहिए। कर्म क्षेत्र को लेकर हो, लेकिन एक बहुत स्ट्रांग योग यहाँ पर निकल कर आता है कि विदेश योग, फॉरेन में जो लोग जाना चाहते हैं, फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं, ये योग निकल कर सामने आता है कि फॉरेन में यात्राएं होना, फॉरेन जाना, फॉरेन में सेटलमेंट होना, डिपेंड करेगा, कुंडली में योग होने चाहिए उस प्रकार के, परंतु गोचर उसे एक्टिवेट कर रहा है, तो वो एक स्थिति यहाँ पर वक्री शनि में निकल कर सामने आएगी, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये समझना चाहिए। अब देखिए शनि की दृष्टियों के बारे में बात करें, शनि की तीसरी दृष्टि कहाँ पर है, ये आपके संघर्ष और पराक्रम के स्थान पर है। तो आप संघर्ष करेंगे, पराक्रम करेंगे, मेहनत अधिक बढ़ने वाली है, भागदौड़ आपकी बढ़ेगी, क्योंकि तृतीय भाव को शनि यहाँ से दृष्ट करेंगे। आपके छोटे भाई बहन के साथ में आप संघर्ष, मतलब उनके साथ में रिलेशंस में आप थोड़ा इस प्रकार की स्थिति को महसूस कर सकते हैं, आस पड़ोस में ये स्थिति बन सकती है। अपनी हॉबी स्किल को लेकर आप थोड़ा संघर्ष और परेशानी महसूस करेंगे, थोड़ा आलस आपको कनेक्ट होगा, क्योंकि तीसरी दृष्टि संघर्ष, पराक्रम, मेहनत को दर्शाता है, थर्ड हाउस, वहां पर तीसरी दृष्टि, तो थोड़ा आलसी नेचर दे सकता है लगन का शनि वक्री होकर, ठीक है, ये समझना चाहिए। यहां से सप्तम दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन के स्थान पर, तो वैवाहिक जीवन में मंगल आ जाएंगे कुछ समय बाद। देखिए मंगल का कनेक्शन यहां पर बताता हूं मैं आपको, जब तक 6th हाउस में मंगल है, हालांकि शनि को यहां से अष्टम दृष्टि से देख रहे हैं, आप हेल्थ में इंप्रूव करने का सोचेंगे, रोग ऋण शत्रु को परास्त करने का सोचेंगे, आप फुल एनर्जी से ध्यान देने लगेंगे, हो सकता है जिम वगैरह इन्वॉल्व कर ले, फिजिकल एक्सरसाइज में इन्वॉल्व हो जाए, है ना, वो एक टेंडेंसी आपकी रहेगी। अब परंतु क्या होगा कि आप थोड़े क्रोधी और थोड़े जिद्दी स्वभाव के हो सकते हैं, आपको इस तरह में आपको बेसिकली अगर सही तरह से एनर्जी का यूज़ लें तो एक शुभ प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। मंगल की दृष्टि शनि पर होगी यहाँ से सप्तम भाव से, तो वैवाहिक जीवन में आर्ग्यूमेंट, तनाव, वाद विवाद देखने को मिलेगा। मंगल सप्तम भाव में ये देगा ही देगा, ईगो प्रॉब्लम, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, तो ये आपको समझना चाहिए। लेकिन
व्यापार के दृष्टिकोण से अच्छा है क्योंकि भाग्य भाव का स्वामी है, मंगल व्यापार के स्थान में आएगा तो व्यापार में एक्सपांशन, शनि की दृष्टि भी यहाँ पर होगी तो ये शुभ प्रभाव देगा। कुछ खर्च हो सकते हैं व्यापार को लेकर, वो जरूर स्थिति देखने को मिलेगी। यहाँ से शनि की दृष्टि कर्म क्षेत्र पर है तो कर्म क्षेत्र में आप डेफिनेटली पॉजिटिव करने वाले हैं, एक स्थिति जरूर बनने वाली है आने वाले समय में। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए गुरु भी आपके क्या हैं, चतुर्थ भाव में बैठकर कहाँ देखेंगे, आपके दशम भाव को देख रहे हैं और शनि की दृष्टि उस पर है, दशम भाव पर। तो कोई पॉजिटिव चेंज अगर आप करना चाहते हैं इस समय में तो डेफिनेटली आप कर पाएंगे, शुभ प्रभाव कनेक्ट होने वाला है यहाँ पर। ठीक है जी। कर्म क्षेत्र में आप नया कुछ शुरू कर सकते हैं, जो लोग करना चाहते हैं वो कर पाएंगे, बेरोजगार हैं नया काम शुरू करना चाहते हैं कर लेंगे, एक्सपांशन आपके काम में आप करने वाले हैं। कोई चेंज करके जॉब करते हैं तो व्यापार करना चाहते हैं तो ये समय रहेगा, ध्यानपूर्वक एनालिसिस करके चीज़ों को आप कर पाएंगे। तो इस प्रकार के रिजल्ट रहने वाले हैं। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, इसके बाद हम उपाय की चर्चा करेंगे। उपाय अवश्य कीजिए, करने से इस गोचर के जो नेगेटिव रिजल्ट हैं वो कम हो जाएंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने शनि के वक्री होने के कारण मेष से लेकर मीन लग्न व राशि पर्यंत किस प्रकार के प्रभाव रहेंगे ये डिटेल से जाना। अब आगे बढ़ेंगे और उपायों को समझेंगे। देखिए सबसे पहला उपाय आपको पता है मैं प्रैक्टिकल रेमेडी के तौर पर हमेशा देता हूँ। तो शनि के लिए और प्रैक्टिकल रेमेडी यही है कि ज़रूरतमंद, शनि मतलब होता है आपके नीचे काम करने वाले लोग, आपके कलीग्स, आपके जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं, है ना, उनके साथ में अच्छे संबंध, बेसिकली उनकी मदद करें। ज़रूरतमंदों की इस समय में आपको मदद करनी चाहिए, उनके प्रति आप नम्र रहें, अच्छे कर्म करें, है ना, अच्छे कर्म करें। बड़े व्यक्ति और खासकर बुजुर्ग जो हैं उनके साथ में रिलेशंस इंप्रूव आपको करने चाहिए इस समय में। शनि मतलब घर का बड़ा बुजुर्ग होता है ना, तो उनके साथ में अच्छे रिलेशंस आपको बना के चलने। विकलांग जो लोग हैं उनकी मदद करते रहें तो एक अच्छी स्थिति बनी रहेगी बेसिकली, है ना। जो लोग ज़रूरतमंद हैं, घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनके साथ में आपको उनकी सेवा करें। तन मन धन किसी भी प्रकार से हो सकता है वो आपको अवश्य करनी चाहिए। ज़रूरतमंदों को आप फूड पैकेट्स वगैरह, खाने पीने की चीज़ें हों, शिक्षा से संबंधित चीज़ें हों, वो आप दे सकते हैं, है ना। बुजुर्गों की हेल्प कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद लीजिए। बाकी अगला उपाय है, शनि के लिए हम हनुमान जी की आराधना को बताते हैं क्योंकि हनुमान जी के भक्तों को शनि परेशान नहीं करते। तो यहाँ पर हनुमान जी की आराधना रेगुलर बेसिस पर आपको करनी चाहिए, चाहे वो हनुमान चालीसा हो, बजरंग बाण का पाठ करना हो, सुंदरकांड का पाठ हो, ये डिपेंड करता है आपकी स्थितियों पर। आप हनुमान जी की आराधना रेगुलर बेसिस पर खासकर शनिवार के दिन संध्या काल में अवश्य करें। तो ये एक स्थिति है। दूसरा देखिए, रुद्राक्ष धारण करना, क्योंकि शनि कहीं ना कहीं शिव को भी कनेक्ट करते हैं और रुद्राक्ष आपको धारण करना है 7 मुखी या फिर 14 मुखी। ये शनि के रुद्राक्ष हैं, आप धारण करेंगे तो शुभ प्रभाव आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे और नेगेटिव रिजल्ट्स में कमी होगी। साथ ही साथ में शिव आराधना, है ना, भैरव की आराधना, शिव आराधना आपको अवश्य करनी है। उसके लिए शिवलिंग पर आप रेगुलर बेसिस पर शनिवार के दिन जलाभिषेक कर सकते हैं, काले तिल मिलाकर जलाभिषेक करें, अच्छी स्थिति बनेगी। और पाठ कीजिए शनिवार को रुद्राष्टकम, बीलवाष्टकम, शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र, शिव चालीसा, जो पाठ आप करना चाहें, जो आपको अच्छा लगे वो आप कीजिए, अच्छी स्थिति बनेगी। ठीक है। और शिव आराधना इस समय में रेगुलर बेसिस पर भी आप कर सकते हैं। तो ये उपाय हैं, बेसिक से उपाय हैं। ये करने से कहीं ना कहीं जो नेगेटिव परिणाम होंगे उसमें कमी आएगी और एक तरह से परेशानी भरे समय में राहत की सांस ये उपाय जरूर करते हैं। टोटली जो रिजल्ट्स हैं उसे परिवर्तित नहीं कर सकते, ये आपको समझना है। बाकी देखिए, जो लोग, एक सूचना है, जो लोग ज्योतिष को समझना चाहते हैं, ज्योतिष से संबंधित जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं, उनसे संबंधित नियम हैं या फिर सूत्र हैं उन्हें समझता रहना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जितने अधिक लोग ज्वाइन होंगे मैं वहाँ पर समय समय पर ज्योतिष से संबंधित जानकारी आपसे साझा करूँगा और आपके ज्ञान में उससे वृद्धि होगी। तो ऐसे आपको समझना है, अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। लिंक जो है व्हाट्सअप चैनल का वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर हमें बताइए। लाइक कीजिए, हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कोई भी यदि आपका सुझाव है तो आप दे सकते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ में जो लोग अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नीचे यहाँ पर मैंने ये नंबर दे रखा है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज डालिए। शुल्क हैं वो लागू रहेंगे साथियों। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।